प्रणाम सभी को, कैसे हैं? एक बार फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए। आज का कोर्स भी, आज की जो क्लास हम लेने जा रहे हैं, ये भी अब आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जितने भी लोग ऑकल्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना, उन सब के लिए एक बहुत ही, नमस्ते सर। नमस्ते, उन सभी के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन बनने जा रही है ना। एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। तो पहले क्लास का आगाज करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ राज शर्मा, वैसे आप सब लोग जानते ही हैं मेरे को। और अध्यात्म राज जो मेरा एक इंस्टीट्यूट कह लीजिए, स्पिरिचुअल हाँ। इंस्टीट्यूट है। और मैं पिछले 5 साल से इसको रन कर रहा हूँ, और मेरे साथ हम लोग मिलके लगभग 12 मेंटर्स मिलके हम इसको चलाते हैं। मेरे साथ 12-11 लोग और जुड़े हैं जो इसमें अलग 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 विद्या में महारत हासिल कर रखी है। और मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी सिखाता हूँ, क्रिस्टल हीलिंग सिखाता हूँ, और उसके साथ निमोलॉजिस्ट भी हूँ। बहुत सारे मॉडलिटीज में मैंने काम किया, लेकिन इन 3 चीज़ों में मेरी पकड़ बहुत ओह। ज़्यादा सॉलिड है। और जितने भी मेंटर्स हमारे साथ में हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर उनकी महारत उनमें उनमें है। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ फ्री चल रहे हैं। विंटर कार्निवल के अंदर 5 बजे के टाइम हम रखते हैं, बहुत से लोगों ने एंजॉय करते हैं। और कुछ पेड कोर्सेज हमारे साथ बाय साथ चलते हैं। साइड बाय साइड हमारा पेड कोर्सेज चलते रहते हैं। 7:15 बजे का टाइम है हमारा। आज का जो सेशन है आपका क्रिस्टल के ऊपर है। ये हमारा फ्री लाइव वेबिनार है। क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज है जो आपको रंग से राजा तक बना सकती है, इसमें इतनी पावर है। तो कौन नहीं जानता, ये क्वेश्चन ज्यादा वाजिब रहेगा। कौन नहीं जानता क्रिस्टल के बारे में? क्रिस्टल क्या होते हैं? हैंड रेस कर सकते हैं, येलो वाला वर्चुअल हैंड रेस। चलो, ममता जी ने ये वाला हाथ खड़ा कर दिया। वर्चुअल हैंड रेस खड़ा कर दीजिए, या नो लिख दीजिए चैट के अंदर फटाफट। अगर ज्यादा नो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत से लोग नहीं जानते, अदरवाइज बहुत से लोग आज की डेट में सब जानते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। जानते सब हैं, लेकिन जब पूछा जाए तो कुछ ना कुछ लोग वही गलती करते हैं जो हमेशा से चली आ रही है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, कैसे क्लीन चार्ज करना है, कब पहनना है, कब नहीं पहनना। और कौन से चक्रास का कौन से क्रिस्टल होता है, मेन तो रिचुअल्स जो होते हैं ना इनके। कब उतारना है, कब नहीं उतारना, कब पहनना है, कब नहीं पहनना, ये जो रिचुअल्स होते हैं, इनको, इनकी क्लीनिंग, इनकी चार्जिंग, ये रिचुअल्स में लोग मार खा जाते हैं। कहते हैं कि क्रिस्टल कभी कभी तो फायदा करता है, शुरू शुरू में फायदा करता है, बाद में फायदा देना कम हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या? तो इस सारे क्रिस्टल के विद्या को जानने के लिए हम लोग आगे चलेंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे। और इससे पहले हम आगे का कार्यवाही शुरू करते हैं। हम अपने गुरु को याद करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। आप भी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और गुरु मंत्र, गुरु वंदना करेंगे मेरे साथ में, ठीक है? चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। मैं अपने गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने एंजल्स का धन्यवाद करता हूँ। मैं इस समय जिस जो भी एनर्जी मेरे आसपास विद्यमान है, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके माता पिता का धन्यवाद करता हूँ, अपना धन्यवाद करता हूँ, अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड एक ऐसा शब्द है जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। बहुत आपको सॉफ्ट हार्टेड बना देगा, बहुत अच्छा आपका, लोग आपको चाहेंगे। जब आप धन्यवाद बोलते हैं ना, तो नजर आपकी तरफ जाती है। धन्यवाद कई तरीके से बोला जा सकता है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, शुक्राना ये वर्ड है ना, अगर आप किसी को ग्रेटिट्यूड कहते हैं ना, ठीक है, तो आपका धन्यवाद खुद होने लग जाता है अपने आप में। तो धन्यवाद शब्द, अगर आपको कुछ मिला है किसी से, तो धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। और कहते हैं ना कि हम लोग सुबह उठते हैं, हम उठते ही सबसे पहले धन्यवाद करते हैं ईश्वर का। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम उठ गए। कुछ लोग तो उठ ही जाते हैं ऊपर, ऊपर उठ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं ना। हम लोग अलाइव उठे,
तो ईश्वर का धन्यवाद सबसे पहले आपको करना चाहिए। जिस बेड पे हम सो रहे हैं, जिस बिस्तर पे हम बैठे हैं, लेटे हैं, और पंखा, एसी, इवन हर चीज का धन्यवाद बोलना चाहिए। ये शायद आपको अजीब लग रही होगी बात, लेकिन ये फैक्ट है। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड हम शुक्राना देंगे, कुछ कोर्सेज होते हैं हमारे जिसमें तो हम लोग लिखवाते हैं डेली के इतने धन्यवाद आपको बोलने ही बोलने हैं, लिखने ही लिखने हैं। ठीक है। तो ऐसे ही क्रिस्टल्स का है, क्रिस्टल को जितना ज्यादा प्यार करेंगे, जितना ज्यादा उसको अपना फ्रेंड मानेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, क्रिस्टल भी आपको उतना ही बेनिफिट देते हैं। ये शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो। लोग पहन तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि यार असर नहीं कर रहा। क्रिस्टल 100% गारंटेड असर करता है, लेकिन पहनने का तरीका नहीं आता। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल की जर्नी है कि मैं आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़ के रीसेलर बन गए हैं, बहुत से बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल नया था इस फील्ड के अंदर। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे को जस्ट 5 ईयर्स हुए हैं, लेकिन 5 साल में जो हमने उठे हैं, ऊपर उठे हैं ना, उसमें बहुत कुछ क्रिस्टल का हमारा हाथ रहा है। मैंने सबसे पहले रेकी सीखी, रेकी ग्रैंड मास्टर बना, और धीरे धीरे साथ में निम्नोलॉजी सीखी। जब मैंने देखा कि क्रिस्टल हर मॉडलिटी में काम आता है, रेकी के अंदर भी क्रिस्टल काम आता है, निम्नोलॉजी में भी हम लोग एज ए रेमेडी देने लगे लोगों को। बहुत सारी, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे आजकल टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी के में भी लोग जेमस्टोन की जगह क्रिस्टल को देते हैं आज की डेट पे। ठीक है। क्रिस्टल बहुत, जेमस्टोन बहुत महंगे आते हैं। तो जब ये देखा कि ये चीजें जब दी जा रही हैं, क्यों ना इसमें हाथ आजमाया जाए, मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने एक एक दो दो ब्रेसलेट लोगों को देना शुरू किया। ठीक है। एज ए रेमेडी दिया। धीरे धीरे इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और माइंड में, सीधी बुद्धि में घुस गया कि क्रिस्टल, क्योंकि बिजनेस बुद्धि थी, बिजनेस माइंडेड था मैं ना पहले शुरू से ही। तो क्यों ना इसका काम किया जाए, और जैसे ही इसका काम किया, लाइफ हो गई, कहते हैं ना, जिंगा लाला। जबरदस्त बेनिफिट मिला। और पहले हमने इसको सीखा, जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, अगर आपने इसको सीख लिया, सीखने के बाद किया, क्योंकि ऐसा नहीं है यूट्यूब देख के हमें पता है रोज क्वार्ट्स लव के लिए, हेल्थ के लिए एमेथिस्ट का, नजर लग गई ब्लैक टर्मोलिन काले कलर के क्रिस्टल पहन लो, नहीं। क्रिस्टल की जब पूरी नॉलेज होती है, पूरी नॉलेज होगी, उसके बाद आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। एक एक दो दो ब्रेसलेट से काम शुरू किया था। आज मेरे पास उस लेडी का नंबर है जो मुंबई से थी, पहला ब्रेसलेट मेरा ऑनलाइन लिया था। आज भी हम कांटेक्ट में हैं। ठीक है। उसके बाद से हजारों लाखों लोगों से हम लोग, हजारों लोगों से हम लोग 1-to-1 कर चुके हैं। क्रिस्टल का कोर्स बहुत सारे लोग हमसे क्रिस्टल ले चुके हैं। और एक बहुत बड़ा मेरा, अगर आप जानते हैं, शायद नहीं जानते, पूरा ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी मेरी सप्लाई है। ये बिजनेस बड़ा कैसे, मुझे कुछ नहीं पता। बिजनेस का एक तब में जुनून था, जो बिजनेस करना है, काम करना है। और नॉलेज ली, नॉलेज के साथ साथ मैं इस बिजनेस में आया, और बिजनेस बढ़ गया। ठीक है। तो बहुत से सेलर ऐसे मिलेंगे जो खाली क्रिस्टल बेच रहे हैं। ठीक है। उनसे कुछ पूछने जाएंगे, वो आपको आधी अधूरी नॉलेज देंगे। बींग ए हीलर, और मुझे थोड़ी नॉलेज भी है क्रिस्टल के बारे में। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी में हम लोग बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। तो क्रिस्टल को सेल के साथ साथ हम क्रिस्टल को यूज़ करते हैं, तो आपको नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है। कोर्स जो आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन इन दिनों इस 1-1.5 घंटे में मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा, इतना कुछ बता दूंगा आपको, कि बहुत कुछ आपको मतलब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कोर्स हमारा अगर आप करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका, और 12 दिन का कोर्स होगा। लेकिन हम लोग आगे चलते हैं कि पहले स्टार्टिंग से, राइट। जेमस्टोन एंड क्रिस्टल्स, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, क्रिस्टल्स और जेमस्टोन क्या होते हैं। क्या आपने कभी नीलम का पिरामिड या नीलम का कोई माला या ब्रेसलेट देखा है किसी ने? कि अगर किसी ने देखा हो तो हैंड रेस कर सकता है। ठीक है। जब भी हम ब्रेसलेट की बात करते हैं, माला की बात करते हैं, तो हमारे हाथ में, जैसे मैंने आपको देखी, ये मैंने पहना हुआ है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो सीधा हम लोग आते हैं क्रिस्टल पे। कभी भी आपको जेमस्टोन जो है, कभी भी अंगूठी के सिवा किसी दूसरे रूप में नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है मेरे को, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है इसलिए। एक्सपेंसिव है सर। कॉस्टली है, कॉस्टली है। देखो, कॉस्ट के बात है, बिल्कुल जो आपकी बात है, कॉस्टली है। ठीक है। कॉस्टली क्यों है? उनमें पावर भी ज्यादा टेक्सचर वो होती है रफ ना। रफ ही है।
और क्योंकि काफी वो और नहीं करता है मोस्टली, काफी उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में उसका डीप स्टडी करने के बाद ही हम लोग नीलम को एटलीस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, सबने बहुत सही बताया। सबके लिए एक तो क्लैपिंग हो जाए, एक दूसरे को क्लैपिंग करीजिए। कि किसने बताया कॉस्टली है, किसी ने बोला पावर बहुत ज्यादा होती है, किसी ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। क्या करते हैं, क्रिस्टल पहनना कब है ये तो पंडित जी बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पंडित जी से कांटेक्ट खत्म हो गया। क्रिस्टल पहनते हैं तो जब दशा अंतर दशा खत्म होती है तो क्रिस्टल को उसको जेमस्टोन को उतारना भी पड़ता है। ये शायद आप लोगों को पता है, नहीं पता, मुझे पता नहीं। क्रिस्टल जेमस्टोन जब धारण किया जाता है उसकी भी एक मियाद होती है, एक लिमिट होती है, उसका भी कुछ डेज होते हैं, उन दिनों पहनना पड़ता है। शनि भारी है आपके ऊपर, शनि की दशा आ गई है, तो आपने नीलम पहन लिया, तो दशा खत्म होते ही नीलम को उतारना पड़ता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है। ठीक है, अगर आपका उन पंडित जी से जिन्होंने बताया और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, और उसके बाद फिर आपने उसको उतारा नहीं, तो नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाता है। एक तो इतना महंगा क्रिस्टल जेमस्टोन लेते हैं, कोई नीलम की बात छोड़िए, इवन आप पन्ना भी लेते हैं ना, बहुत महंगा आता है। इसीलिए उनका आपने कभी भी पिरामिड, पेंसिल, माला, ब्रेसलेट नहीं देखा होगा। अगर बना भी ले तो वो उनको सहन नहीं कर पाएगा पहनने वाला, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होती है। जेमस्टोन भी जमीन में से आता है, क्रिस्टल भी जमीन में से आता है, घर के जो मार्बल्स होते हैं वो भी जमीन में से आते हैं। सब सारे जमीन में से आते हैं, तो घर में जो मार्बल लगते हैं उनकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती, क्रिस्टल की क्यों होती है? क्रिस्टल के बाद में जो अंदर डीप में जाके मिलता है वो जेमस्टोन मिलते हैं, जो कई और सालों तक दबे रहते हैं, तो वो जेमस्टोन बनते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिस्टल बनते कैसे हैं। किसको पता है क्रिस्टल कैसे बनते हैं? यस लिख सकते हैं मेरे को फटाफट, आप मैसेज में यस लिख सकते हैं, क्रिस्टल कैसे बनते हैं। ज्वालामुखी की राख से। यस 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 आ रहा है, ज्वालामुखी की राख से, बिल्कुल। वो राख राख, से वो राख राख। से निकालते हैं और उसको पॉलिश वगैरह करते हैं और नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो मॉडिफाई किया जाता है, वो एक बात की बात है। तो बहुत पुराने हो जाते हैं, फिर दबती रहती है ना वो राख। वो कानों के फटने से जो भी निकलता है, तो वो हर तरह तरह के मिनरल्स और ये केमिकल्स में रिएक्शन के बाद तरह तरह के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। चलिए, अब मैं आपको विजुअल एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। अब नॉर्मली ये ना बहुत ज़्यादा अब इजी हो गया समझना, पहले नहीं पता होता था क्रिस्टल क्या होते हैं। मैंने भी जब पहली बार देखे थे, हमारे गुरुजी ने दिखाया कि ये क्रिस्टल होते हैं, कैसे बनते हैं हमें नहीं पता था। कभी कभी कुछ लोग समझते थे कि पेड़ों में बड़े होते हैं, उगते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर एक स्टोन है। ज्वालामुखी जब वो लावा फटता है ना, फटा होगा कभी ज्वालामुखी, ऐसा नहीं है कि अलग जापान में फटते हैं, इंडिया में भी फटा होगा कभी हजारों साल पहले ना। हर जगह फटते हैं, और जब जब उसका लावा निकलता है, जैसे जैसे लावा निकलेगा, वो लावा पूरा नीचे जाता जाता है, पूरा मैग्मा बोलते हैं ना उसको, वो जमीन में अंदर घुस जाता है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। कभी कभी वो पानी में समुद्र में फिर समा जाता है, या समुद्र में उसका लावा चला गया, ये धरती में चला गया। वो लावा एक के ऊपर एक चढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। और ऐसे कर करके उसके अंदर के जो कलर्स होते हैं, वहाँ की जो नमी होता है, दबाव होता है, प्रेशर होता है, वहाँ का जो जलवायु का वहाँ पे जो जलवायु मंडल होता है ना उस जगह का। ठीक है, वहां उस हिसाब से उस जगह क्रिस्टल का कलर डिसाइड होता है कि कौन सा कलर का वो आएगा। कभी कभी क्रिस्टल्स के अंदर एक क्रिस्टल के दूसरा क्रिस्टल भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है। तो ये जो लावा इकट्ठा होता है, एक के ऊपर एक परत आती जाती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि क्लियर क्वार्ट्ज में कुछ दाने से होते हैं, कुछ हल्का सा डॉट्स आ गए, कुछ आ गए, तो ऊपर धूल मिट्टी आ गई, फिर लावा आ गया, फिर धूल मिट्टी आ गई, इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। उसके बाद वो जमीन में फंस गए, उसके बाद वो समुद्र ऊपर आ गया, या और कुछ क्रिया हुई उसके अंदर। तो ये सारा कई हजारों साल पहले, अब जो जब खुदाई होती है, पहाड़ जब खुदाई करते हैं, अंदर से काफी कुछ निकलता है। जो ऊपर की लेयर होती है उसके अंदर हम लोग कह सकते हैं, जो घर के हम लोग जो स्टोन्स यूज करते हैं ना, कुछ वो निकलते हैं। उसके नीचे क्रिस्टल्स निकलते हैं, और बहुत डीप में जाने के बाद, या बहुत पुराना जब हो जाता है हमारा क्रिस्टल ना, बहुत डीप में जाने के बाद हमारे को जेमस्टोन मिलते हैं।
तो जेमस्टोन की जो वाइब्रेशन होती है बहुत ज्यादा होती है, हर आदमी इसको नहीं टॉलरेट कर सकता, तो इसलिए उसको एज एज पर एस्ट्रोलॉजी हम यूज करते हैं। लेकिन क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी इसको यूज कर सकता है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। जब हम क्रिस्टल को जमीन में से निकालते हैं, बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है। जैसा आपको ये रॉ एक स्टोन दिख रहा है, रोज क्वार्ट्स हो गया, क्लियर क्वार्ट्स हो गया, एमेथिस्ट हो गया, ये हो गया सिट्रीन। इसी फॉर्म में ये निकलता है, थोड़ा सा मिट्टी लगी होती है, इनको साफ किया जाता है, केमिकल वॉश किया जाता है। अब इस पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि एज इट इज ये ऐसा शाइनिंग करता हुआ निकलेगा, बहुत मिट्टी होगी इसमें ना। इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस पे काम किया जाएगा, उसके बाद इनको जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको मशीन में डाल के घुमाया जाता है, उसमें ये कॉर्नर्स होते हैं छोटे छोटे, ये स्मूथ हो जाते हैं, इनको हम बोल जाते हैं टंबल। जो छोटे छोटे टुकड़े क्रिस्टल के निकलते हैं, उन्हें मशीन में घुमा के उनको कॉर्नर्स को राउंड कर लिया जाता है, उससे टंबल बन जाते हैं। ठीक है। और उसे बहुत बहुत ब्यूटीफुल शेप्स बनती हैं, बॉल बनती हैं। बॉल में भी आप देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, एक कम ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके के अलग अलग क्रिस्टल्स मिलते हैं। जैसे क्रिस्टल आएगा वैसे ही क्वालिटी उसकी उसका कॉस्ट बढ़ जाती है। ये भी क्लियर क्वार्ट्ज की बॉल है, ये भी क्लियर क्वार्ट्ज की वो बॉल है। इसमें बर्फ का इमेज, आइस का इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, उसी हिसाब से इसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। इसको मशीनों के थ्रू काट कर, बहुत अच्छी तरीके से शार्प चीज़ों से काट पीट कर इसको अलग अलग शेप दी जाती है। बहुत सारी शेप में आते हैं, बॉल में आ गए, पेंसिल्स में आ गए, डाउजर आ गया, नेकलेस आ गए, ब्रेसलेट, माला, बहुत अलग अलग शेप में इसको मशीनों के थ्रू बनाए जाते हैं। सर ये पेंसिल में जो अंदर दिख रहा है, जी। ये अगर ये क्लियर होता है तो पड़ा पड़ा भी इसमें आ जाता है कुछ? पड़ा पड़ा नहीं आता, कभी कभी जब नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो हल्का सा मतलब कालापन आ जाता है, आप जो ये नहीं आता। लेकिन क्या होता है कि हल्के हल्के ब्लैक डॉट्स आने लग जाते हैं, मोस्टली देखा गया है। क्योंकि मेरे पास ये थी पेंसिल, इसका बिल्कुल क्लियर थी। जी जी जी। तो मैं इस क्वेश्चन लूंगा, अभी लूंगा आपके क्वेश्चन, बाद में लूंगा, ठीक है। ओके जब ओके। नेगेटिविटी का इफेक्ट होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो मैं सारा लूंगा। तो पेंसिल्स होती हैं, जितना ये जो आप हेजेस देख रहे हैं, ये स्पॉट्स देख रहे हैं ना, बर्फ के निशान बोलते हैं हम अपनी भाषा में इसको। जितना भी आइस इफेक्ट होता है उतना ही ये सस्ता हो जाता है। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा, उतना ही इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उतना पर केजी के हिसाब से, मतलब नॉर्मली मार्केट में चलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शेप्स आती हैं कि बॉल आ गई, पिरामिड्स आ गए। ये अलग अलग शेप्स कैसे काम करती हैं, इसका क्या यूज होता है, ये सारा हमारा कोर्स में बताया जाएगा। बहुत सारी चीज होती है, मनी के लिए होता है, रिलेशन के लिए होता है, एक अपनी आध्यात्मिक पावर बढ़ाने के लिए होता है। बहुत सारी चीजें हैं, और जो हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके लिए भी होता है, हमारे चक्रास को स्कैन करने के लिए भी होता है। इन सब के लिए ये क्रिस्टल्स आपको काम आते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा क्रिस्टल कहाँ से निकलते हैं, क्रिस्टल क्या बनता है, क्रिस्टल को आप यूज कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्रिस्टल के यूज की बात बता दो। ब्रेसलेट हो गए, नॉर्मली इंसान जो पहनता है, नॉर्मल ब्रेसलेट, जैसे हम लोगों ने मैंने पहने हैं, आप लोगों ने पहने होंगे, ब्रेसलेट पहने होंगे। बहुत इजी तरीका है इसको पहनने का। इसकी माला भी आती हैं। कुछ रॉ आते हैं, रॉ रॉ जैसे मैंने शुरू में दिखाया था अभी आपको, सेट्रीन का छोटे टुकड़ा था, रोज कार्ड्स का टुकड़ा था, रॉ रख के भी हम लोग एबंडेंस ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन हर चीज के अपना एक तरीका आता है, रॉ को हम हाथ में नहीं पहन सकते। तो हाथ में पहनने के लिए इसको मॉडिफाई किया जाता है, मशीनों से इसके राउंड बीट्स काटे जाते हैं, उसको पहना जाता है। तो इसकी वाइब्रेशन हमारी ऑरा में आकर हमारे चक्रास में जब मैच करते हैं, इसकी है ना ट्यूनिंग होती है, तब ये धीरे धीरे हमें फायदा देना शुरू करती है। आपने दवाई खाई होगी, दवाई के अंदर उसके कुछ सॉल्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी में सॉल्ट कम हो गया, ठीक है, वो सॉल्ट का डॉक्टर क्या करता है, उसका मेडिसिन लिख के देता है, वही सॉल्ट हमारी बॉडी में जाके रिकवर करते हैं। तो हमारी बॉडी में भी कुछ कलर्स की एनर्जी, कलर थेरेपी पे चलता है सारा कुछ ना, कुछ कलर्स की एनर्जी हमारी डाउन हो गई होती है, या कुछ हमारे जो अलग अलग वाइब्रेशंस हैं वो कम हो गई होती है, एनर्जी कम हो गई होती है, तो उसी एनर्जी को इनहेंस करके ये हमारी चक्रास को बैलेंस करता है। ठीक है। हम अलग अलग कलर के हिसाब से, चक्रास के हिसाब से क्रिस्टल पहनते हैं। ठीक है। वो उसी हिसाब से वो बैलेंस करना शुरू कर देता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने पहन लिया और पहनने के बाद आप अगले दिन आपका 100 करोड़ की लॉटरी निकल जाएगी।
पैसे के लिए कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ एकदम ठीक होगी नहीं। ठीक है, ये काम करता है, डायरेक्ट काम बॉडी पे करेगा, ऑरा में काम करेगा, ऑरा के साथ साथ हमारी अफर्मेशन पे काम करता है। जैसा हम बोलते हैं, जो हम बोलेंगे वो क्रिस्टल सुनता है। हम अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल उसी चीज की एनर्जी को बढ़ा देगा। जैसा हम बात करते रहेंगे ना, आपस में बात करते हैं, मैं अमीर बन रहा हूँ, मेरा पैसा आता जा रहा है, तो क्रिस्टल कहेगा तथास्तु, आप अमीर बन रहे हैं, पैसा आता जा रहा है। और अगर हम सारे दिन रोते रहेंगे, यार काम धंधा नहीं है, काम बिल्कुल जीरो हो गया है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, निखरता है, फेल हो जाएगा इस बार तो, ठीक है, तो वो बच्चा जो कम से कम फर्स्ट नहीं तो पास हो जाता है ना, वो बच्चा भी फेल हो जाता है। वो आपका काम चलता चलता भी रुक जाएगा। आपके रिलेशन किसी के साथ अच्छे हैं और आप बुरे बुरे बोलते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। तो क्रिस्टल अगर आपने पहन लिए, सबसे पहली बात तो आपके जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपने जो नेगेटिव वर्ड्स बोले तो वो एनर्जी को लेगा, आपने पॉजिटिव वर्ड्स बोले तो वो आपकी एनर्जी को लेगा, उसको मल्टीप्लाई करने में लग जाता है। ठीक है, हमारे बोला हुआ एक एक शब्द सीधा यूनिवर्स में जाता है और वही हमारे लौट के वापस आता है, वो मैनिफेस्ट होता है। ये नॉर्मली ऑकल्ट साइंस में हम लोग हैं, हर कोई जानता है, लेकिन क्रिस्टल की एनर्जी क्या होती है, उसको मल्टीप्लाई कर देती है। तो ये चीजें होती हैं क्रिस्टल के लिए। और क्रिस्टल मनी के लिए देखा जाए, हेल्थ के देखा जाए, हमारे साथ तीन प्रॉब्लम आती हैं। एक मनी की प्रॉब्लम आती है, लोगों के साथ में पैसा नहीं है। दूसरा हेल्थ इशू आते हैं। तीसरा आता है रिलेशन खराब है। तीन मेन समस्या होती हैं इंसान की जो आते हैं। फिर बाकी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, एडिक्ट है, ठीक है, और नेगेटिव एनर्जी आ गई, किसी की नजर लग गई है, नजर दोष हो गया, प्रोटेक्शन है, ये बाकी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेन जो चीज होती है वो हेल्थ हो गया, पैसा हो गया एंड रिलेशन हो गए। हर क्रिस्टल का अपना एक रोल होता है। कुछ क्रिस्टल को हम कम्बिनेशन बना के पहनते हैं, जैसे कुछ मैंने कम्बिनेशन पहना हुआ है, कुछ बिगर कम्बिनेशन का फ्लैग पहना हुआ है, इसका भी एक पर्पज होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जो मर्जी पहन लिया। कई लोग बोलते हैं कि आते हैं हमारे पास कि मेरे को हेल्थ की समस्या है, बीमारी है, पैसा भी चाहिए, और मेरे को रिलेशन भी खराब है, और नेगेटिव एनर्जी से मेरे को डर लगता है, तो सारा मिक्स करके एक हलवा बना के मुझे दे दो। ठीक है, तो वो भी लोग बड़े गलती करते हैं, वो खिचड़ी बनते हैं, हलवा ले दिया मैंने कि वो खिचड़ी बना देते हैं उसकी, और वो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि आदमी सोचता है कि 400-500 रुपए के अंदर मेरा पूरा करोड़पति बन जाऊं, मेरे रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बहुत बढ़िया हो जाए, मैं यस बोलूं तो सामने वाला भी यस बोले, तो और मेरी हेल्थ चकाचक हो जाए, मैं 80 साल की उम्र में भी दौड़ता भागता रहूं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हम कोर्स में बताएंगे कि हर नीड, हर चीज का ना अपना एक तरीका होता है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड क्रिस्टल का कॉम्बो बनाते हैं। अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन से रिलेटेड कॉम्बो बनाएंगे। अगर मनी की बात करते हैं तो मनी से रिलेटेड कॉम्बो बनाएंगे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये कॉम्बो है, तीन तीन क्रिस्टल है इसके अंदर। इसमें टाइगर आई भी आता है। नॉर्मली टाइगर आई मैंने फ्लैट पहन रखा है, ठीक है, अलग से पहन रखे से इसमें डाला नहीं। अब ये तीन क्रिस्टल क्या है, अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों के तीनों मनी मैग्नेट है। ये भी मनी के लिए काम करता है, ये हमारा लक को इनहेंस करता है, ये भी मनी के लिए काम करता है। तो जब मनी के क्रिस्टल जब ज्वाइंट होते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, मकसद क्या है हमारा, अफर्मेशन क्या जाएगा, मनी, पैसा बढ़ा रहा है हमारा ना, पैसा अब मैं इसको बोल दूं यार, मेरे को मेरी क्योंकि येलो अगर हम बात करते हैं सिट्रीन की, ये हमारी एजुकेशन का भी है। ठीक है, अब मैं अफर्मेशन दूंगा, एजुकेशन भी मेरी बढ़ जाए, पैसा भी बढ़ जाए, वो नहीं होगा कभी भी। यहाँ लोग मात खा जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि एक ब्रेसलेट बनाते हैं अपने मर्जी से, उसमें हमसे हमारे पास आते हैं बहुत सारे लोग, हमारे को ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो। हम उनको सजेस्ट करते हैं, लेकिन उनका दिमाग चल रहा होता है तो उनका तुम्हारे दिमाग से ही चलेंगे। तो ये एक लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ बनाओ, अफर्मेशन एक ही जाएगी उसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपने ब्रेसलेट ले लिया, माला ले ली, पहना हुआ है, सुबह शाम सोते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, पीते हुए सारे कर्मकांड कर रहे हैं, और उसको पहने जा रहे हैं, पहने जा रहे हैं। शुरू में तो आपको लगा यार कुछ पॉजिटिविटी सी आई, और उसके बाद पॉजिटिविटी आना बंद हो गई, तो ये एज ए एक क्या कहते हैं, ब्यूटी स्टोन बन गया हमारे लिए ना। कुछ फायदा ही नहीं हुआ, और ब्लॉक हो गया कुछ, हमारे ऐसा लगता है कुछ ब्लॉक हो गया हमारी लाइफ में के अंदर, तो उतार के आदमी फेंक देता है क्रिस्टल को।
हैंडल करना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी, वो सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग करते भी होंगे आप लोगों में से। इसको क्लीनिंग चार्जिंग का सबसे बड़ा एक मेथड होता है, क्लीनिंग चार्जिंग करना। अगर आपने इसको क्लीन चार्ज किया, क्लीन किया, पहले क्लींस किया, साफ हो गया, इसमें क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है अपने ऊपर। आपकी बॉडी पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी ना, अभी आपने नहीं पहना था, आपकी बॉडी पे, आपके ऑरा में वो नेगेटिव एनर्जी आती है, ये क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक है। तो अदरवाइज ये ना होगा, फिर वो आपके चक्रास में जाती है, आप वहां बीमार पड़ना शुरू कर देते हो। ये आपके नेगेटिव एनर्जी को रोकता है। अब रोकता है, अपने अंदर ले लिया तो उसको साफ भी करना ইন্ডিয়ার पड़ता है। নাম্বার ওয়ান বডি লোশন এখন আরো উন্নত নতুন ভ্যাসলিন। सूरज जी वेरी गुड, बॉडी लोशन का ऐड बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन जब तक क्रिस्टल काम नहीं करेंगे बॉडी लोशन भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो क्या कहा, बात कहाँ थी? हाँ, जब हम इसको पहनते हैं ना, देखिए सारा ना वो गड़बड़ हो जाता है, मेरा रिथम टूट जाता है। क्रिस्टल को जब हम अगर नेगेटिविटी, हमें इसको नेगेटिविटी आ गई, अब इसको हम रिमूव करते हैं। बहुत जल्दी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करेगा, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इसको चार्ज करते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, जब पानी में पड़ा रहता है या जमीन में, धरती में होता है ना, ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहता है, नेचुरल चीजों के साथ में चार्ज होता है। ठीक है, इसकी पावर बढ़ जाती है। उसके बाद ये फिर बेनिफिट देना शुरू करता है, फिर हम इसको अफर्मेशन देते हैं, फिर ये बेनिफिट देना शुरू कर देता है। तो अभी क्या होता क्या है कि अब क्रिस्टल आपने पहन लिया, पहने रखा, और इसको नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली इसने ना। अब क्या होगा, अब इसको ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर एंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये पूरा नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो ये असर करना बंद कर देता है। तो हमारा सबसे पहला जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बताता हूँ, मैं सब बताऊंगा, अभी पीडीएफ के थ्रू बताता हूँ कि आपको कैसे क्लींस करना है, कैसे चार्ज करना है। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं वाटर एनर्जाइजिंग। वाटर के अंदर आप क्लींस कर सकते हो। क्या होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम इसको नमक के पानी में डालते हैं, नॉर्मल पानी में डालते हैं, नमक के पानी में डालेंगे, और नमक के पानी में डाल के इसको सोक कर देते हैं 24 आवर्स के लिए, या रात को रख दिया, दिन में हमने इसको क्लींस कर लिया एक फ्रेश वाटर के साथ में। आप अपने क्रिस्टल को इसमें डाल के भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हर क्रिस्टल को पानी में नहीं डाल सकते। हर क्रिस्टल को पानी में डालेंगे तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इसमें होता है, और वो पानी में जाने से, पानी का स्पर्श, स्पर्श तो नहीं, पानी में जब डिप कराते हैं उसमें काफ़ी स्मेल आने लग जाती है, और उसका कलर फेड होने लग जाता है, या कटने लग जाता है। अब आप बोलेंगे कलर फेड हो जाता है, नकली होंगे, नहीं, ये नेचुरल होता है। अगर आप लोहे को भी पानी में डाल देते हैं, उसका कलर, स्मेल आएगी, जंग लग जाएगा ना। तो ऐसे ही इस कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऐसी समस्या आती है, तो हर क्रिस्टल को पानी में नहीं डालना होता। लेकिन जिन क्रिस्टल को पानी में डालना होता है, उनको हम नमक के पानी में डुबा के रखते हैं, और सुबह क्लियर आपने साफ पानी से इसको धो के इसको अफर्मेशन देनी होती है। क्लीनिंग हो गई, और हाथ में इसको रगड़ के आपने इसको घर्षण दिया, दी, दोनों को हाथों में रख के, ब्रेसलेट को, माला को, इस तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हो नॉर्मली, या ये इसको अफर्मेशन के थ्रू इसको क्लीन चार्ज करके आप इसको अफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा एक होता है मूनलाइट। मूनलाइट एक ऐसा सोर्स है जो नेचुरल लाइट है, और जब इसकी रोशनी में चीज को रखा जाता है, स्पेशली पूर्णिमासी के दिन, जब फुल मून होता है, उस समय आपने कोई भी क्रिस्टल आपके घर में हो ना, वो आपने रख दिया, तो बहुत ज़्यादा चार्जिंग अच्छी होती है। सुबह आपने निकाल के इसको साफ कपड़े से क्लीन करके आप इसको रीयूज कर सकते हैं। चांद की रोशनी में आपने रखना होता है। तीसरा होता है पाम रबिंग, हाथों में रगड़, क्योंकि जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो हमारी हाथ में एक एनर्जी आती है। ठीक है ना, एक एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को से भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। एक तरीका हमारा बहुत लोग यूज करते हैं साउंड हीलिंग के थ्रू। सिंगिंग बॉल आता है, आपने सबने सुना होगा, देखा होगा, तिब्बतीन बॉल भी बोलते हैं इसको। इसमें अगर हम क्रिस्टल को डाल के इसको साउंड करते हैं, प्ले करते हैं इसको, तो इसमें एक बिल्कुल अलग तरह की ना ध्वनि निकलती है, म्यूजिक निकलता है, ऐसा भी कह सकते हैं। गोल घुमाएंगे तो म्यूजिक निकलेगा। अदरवाइज इसको हम जब बजाते हैं तो अलग तरह की साउंड आती है।
जैसे आप मंदिरों में जाते हैं ना, मंदिर में बड़े 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 वाले जो घंटे होते हैं ना, उनके नीचे आप खड़े हो जाएं तो आपको बहुत ही वाइब्रेशन जाती है, ऐसे ही वही वाइब्रेशन इसके अंदर आती है और इसको धीरे धीरे चार्ज करना शुरू कर देती है। तो 2-3 मिनट अगर आप इसको बजाएंगे तो घर की एनर्जी तो साफ होगी ही होगी, प्लस आपके क्रिस्टल की एनर्जी भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। जब आपने क्लीन कर लिया, चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद इसका प्रोग्रामिंग का बहुत बढ़िया एक सिस्टम है जो बहुत जरूरी है। ये हम कोर्स में बताएंगे। नॉर्मली प्रोग्रामिंग का मतलब होता है ये क्रिस्टल आपने चार्ज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मल जो क्रिस्टल को हाथ में ले सकते हैं ना, हाँ, रख सकते हैं, उनमें हाथ में रख के अफर्मेशन देनी है, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। मनी के लिए आपने कोई क्रिस्टल रखा हो, जैसे मनी के लिए क्रिस्टल है आपने रखा है, आपने इसको हाथ में रखा, ये क्रिस्टल में मनी मैग्नेट है, मेरे तो चारों तरफ से मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं अमीर बनता जा रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसको भी धन्यवाद बोलना है। ठीक है। ऐसे ही आपके पास जिस जिस तरीके के क्रिस्टल आप पहन रहे हो उन तरीकों को क्लीन चार्ज करना है। आप अगर कर सकते हैं आप कर दीजिए, अगर आपके घर वालों के लिए अगर आप इसको दे रहे हैं, वो हर कोई आदमी नहीं कर पाता, तो भी आप इसको आप अपने आप से कर सकते हैं, क्लीनिंग चार्जिंग कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही सिंपल सिंपल मेथड है क्लीन चार्ज करने का, बहुत ही इजी, हर कोई आदमी कर सकता है। एक होती है सेलेनाइड। ये सेलेनाइट एक ऐसा स्टोन है, इसकी प्लेट बनी हुई है, नॉर्मली रॉ भी आता है इसका। ये एक ऐसा स्टोन है जिसके संपर्क में आने पे कोई भी चीज का ऑरा बढ़ जाता है, कोई भी चीज क्लीन चार्ज हो जाती है। आप अगर इस प्लेट के ऊपर अपने टम्बल्स रख दिए, ये टम्बल से लिए आपने रख दिए, अपने ब्रेसलेट उतारे इसके ऊपर रख दिया, या कोई भी चीज इसके ऊपर रख दिया आपने, ठीक है, रात भर रखे रहती है, तो सुबह तक वो क्लीन हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ये इस सेलेनाइड में खासियत है। लेकिन सेलेनाइड को भी आप अपने घर में कहीं भी रखते हैं तो इसका काम होता है ऑरा को बढ़ाना, ऑरा को क्लीन करना। तो आपके जिस जगह भी ये रखा जाता है तो उस जगह का ऑरा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब उसके जो पूरा हमारे शरीर के चारों पे एक वाइट लाइट होती है ना, वो ज्यादा हो जाएगी, ऐसे पूरे घर में भी हमारा एक ऑरा होता है। ठीक है। तो घर का ऑरा चमकदार हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घर में खुशियां आएंगी, लोगों का नेगेटिव नहीं लगेगा, पॉजिटिव एक फीलिंग आएगी। अब बहुत सारे घरों में देखे हैं हम लोग, के पास भी है कि जो एक ब्लैक टर्मोलिन के साथ में अ, ये जो होता है सेलेनाइट का कॉम्बो बना के लटकाते हैं घर के एंट्री पे। ठीक है। हैंगिंग बोलते हैं इसको। अगर इसको हम लटका देते हैं तो ब्लैक एनर्जी अंदर नहीं आती, और अगर आती भी है तो जो सेलेनाइट होता है उसको क्लीन चार्ज कर देता है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर जाता है, बहुत फायदा करेगा आपको। लेकिन अगर अगर हमने रिचुअल्स पालन नहीं किए, फिर ये क्या होता है, धीरे 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 इसके ऊपर डस्ट आने शुरू हो जाती है, निगलेक्ट फील करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बाद ये आपको फायदा देना बंद कर देता है। फिर आदमी कहता है यार पहले तो बड़ा फायदा करता था, अब फायदा नहीं करता। तो गलती कहाँ है? गलती हमें उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो बीइंग ए, अगर मैं बिकॉज मैं इसको सेल भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास सबसे ज्यादा ये इस तरीके के लोग आते हैं कि हमारे ये बेनिफिट नहीं कर रहे। ठीक है। अभी क्या होता है, इसका एक चैप्टर और ले लेता हूँ इसको, हाउ टू, एक मिनट, हाउ टू प्लेस द क्रिस्टल्स। ठीक है। आपने ले लिए, आपने टम्बल्स भी ले लिए, आपने ब्रेसलेट भी ले लिए, आपने घर में भी बहुत सारी चीजें रख ली, आपने स्टोर करना नहीं आया आपको। ठीक है। आपने लिया है और जहां मर्जी रख दिया है। आप कहीं भी रखते हैं क्रिस्टल्स को ना, उसकी बाकायदा एक जगह बनाइए। ऑल्टर जैसे बनाते हैं लोग, अपने अपने एंजल्स का ऑल्टर होता है और चीज़ों का ऑल्टर होता है ना, ऐसी एक जगह बना के वहां रखिए। अगर एक प्रॉपर दिशा में रख रहे हैं तो आप उस जगह पे रखिए, लेकिन जहां भी रखेंगे वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और हर दूसरे दिन उस पर कपड़ा मारना चाहिए। क्योंकि क्या हो गया, जब डस्ट आ जाती है ना तो उसकी जो एक पावर होती है वो पावर कम हो जाती है, एक नेगेटिविटी उसके ऊपर अट्रैक्ट होती है। तो वो उसको भी साफ रखना चाहिए, धूल मिट्टी क्रिस्टल्स के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें, ये हमारे को मेन ख्याल रखना पड़ता है। और सबसे एक मेन मुद्दा लोगों के साथ ही आता है कि क्रिस्टल पहना था, पहने पहने टूट गया। क्रिस्टल टूट जाते हैं,
क्रिस्टल का लास्टिक अगर ब्रेसलेट पहना है तो लास्टिक टूट जाएगा, क्रिस्टल के बीट्स क्रैक हो जाते हैं। ठीक है। कभी कभी क्रिस्टल का कलर फेड हो गया एकदम अचानक आपके घर आते ही, या कभी कभी क्रिस्टल घर में ही कहीं खो जाता है, मिलता नहीं है। किसके साथ इनमें से कोई एक या कईयों के साथ तो सारी होती है, समस्या आती है। किसी का क्रिस्टल टूटा है अभी तक? आप हैंड रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। मधु जी बताइए। आप अनम्यूट कीजिए, मधु जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये ऊपर से टूट गया है। कैसे टूटा? पता नहीं, तो हल्का सा गिरा था, ज्यादा जोर से भी नहीं गिरा। और ये मिल्की हो गया, एकदम से क्लियर था, अब दूधिया सा हो गया, मिल्की सा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूरज जी आप बताइए। मेरा भी टूट गया था, ऊपर से इतना इतना टूट गया था, 1 इंच बड़ा था पेंसिल, मेरे पास। पेंसिल। हाँ, पेंसिल थी और ऊपर से टूट गया। और एक पिरामिड भी था, तो पिरामिड का भी ऊपर से टूट गया था। देखिए तो जब भी ठीक। आपके क्रिस्टल टूटते हैं ना, हाँ। तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए। अब ये मत सोचो कि मेरा नुकसान हो गया यार, 500 या 600 रुपए की पेंसिल ली थी मैंने, या 100 200 रुपए की पेंसिल ली थी। ये मत हाँ, सोचना जितनी की चाहिए। भी हो। आप ये सोचो कि मेरे साथ जो भी हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलो क्रिस्टल का, और उस टूटे हुए क्रिस्टल को लेके मिट्टी में दबा दो। ठीक है। हाँ, मेरा तो पूरा वही बर्बाद भी किया कर था सकते मैंने। हैं। हाँ पूरा एक वीडियो है, पूरा वीडियो मैंने डाला है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। क्रिस्टल क्यों टूटते हैं? देखिए क्या होता है कि जब क्रिस्टल हम पहन रहे होते हैं ना, वो हमारे को रक्षा करते, सेव करते हैं नेगेटिव एनर्जी से पहले तो जब अटैक होता है हमारे ऊपर, हमें थोड़ी पता है हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। क्रिस्टल हम्म। वो फील करते हैं, क्रिस्टल वो कभी कभी अटैक जब हैवी होता है क्रिस्टल टूट जाते हैं, तभी टूटते हैं। कभी कभी ब्रेसलेट पहना हुआ, ब्रेसलेट के बीट्स में से क्रैक आ जाएगा, माला में से क्रैक आ जाएगा। ठीक है। और एकदम माला फटाक से टूट जाएगी। तो जब भी ये टूटे, तो कहा तो ये गया है कि जब भी टूटता है इसको मिट्टी में दबा दे। ठीक है। या जल प्रवाह कर दे, जल तो हर जगह मिलेगा नहीं, जमुना जी भी दिल्ली की बहुत मैली हो रही है, तो मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत बढ़िया है। और कुछ लोग कहते हैं चले यार बड़ा महंगा था ये तो, 500 रुपये भी लोगों के लिए महंगे होते हैं, 500 1000 रुपये भी, तो इसको बनवा के पहन लेते हैं। हमने कहा चल बनवा के पहन ले, क्लीन चार्ज करके दोबारा बन, दोबारा फिर टूट गया। ठीक है। तो इसका सर। एग्जांपल मैं, इसका मैं वेट वेट इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ कि एक बैंक था, बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, बंदूक लेकर, लंबा चौड़ा 6 फीट का, बड़ी अच्छी बॉडी। ठीक है। तो लुटेरे आए, उन्होंने कोशिश करी बैंक लूटने की, उसने बैंक को बचा लिया, लेकिन गोलियों से उसने लुटेरों ने उसके पैर पे गोली चलवा दी, उसका पैर लंगड़ा हो गया। ठीक है। अब वो लंगड़ा हो गया, मरा नहीं, लंगड़ा हो गया, तो वो क्या उसी फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ बैंक की रक्षा कर सकता है? क्योंकि वो हैंडीकैप हो गया। ऐसे ही क्रिस्टल का होता है, जब एक बार नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो लोग का ये होता है बड़ा महंगा क्रिस्टल था, एक बीट टूट गया, बीट्स खो गए, बीट्स डाल के दोबारा बना लिया, पावर खत्म हो गई, वो आपकी उस हिसाब से रक्षा नहीं कर पाएगा। तो नेगेटिव एनर्जी आपको लगेगी, और लगेगी तो आप 500 700 रुपये बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस खा सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका लॉस हो सकता है। तो कभी भी क्रिस्टल टूटे इसका मतलब थैंक यू वेरी मच बोलो, कुछ चीज को, कुछ एनर्जी को उसने बचाया है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, मैं जब हम लोग भेजते हैं क्रिस्टल, मैंने अपने सामने एक क्लियर क्वार्ट्ज की माला थी, गोवा में एक हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट थी, और जब हमने उसको भेजा और माला के साथ साथ एक दो ब्रेसलेट भेजे, एक दो आइटम और भेजे, आप यकीन मानेंगे जैसे ही उसने खोला, ठीक है, ऐसा लग रहा था माला को किसी ने कैंची से काटा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में माला थी, ब्रेसलेट टूटा हुआ था, बिल्कुल इस तरीके से। कोरियर में ऐसा कोई भी नहीं करता, ना ही वो काट के मुझे दिखाती, बहुत पुरानी हमारी स्टूडेंट थी। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जब हम रेमेडी करने के लिए भेजते हैं किसी चीज के पर्सन के पास में ना, तो वो पहले ही कुछ ना कुछ टूट जाएगा, या जाने के बाद एकदम टूट जाता है, कलर फेड हो गया। अभी क्या होता है, जब आपके हीलिंग के बाद, हम रेकी के अंदर हम हीलिंग करते हैं, तो क्रिस्टल को हम पेंसिल यूज करते हैं ना, और क्लीन करने के लिए, चार्ज करने के लिए। तो यूज करते करते ही फटाक से बोल जाता है, किसी का हाथ में टूट जाएगा, किसी का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्या होता है कि सामने वाले के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो क्रिस्टल टूट जाते हैं। कोई हमारे घर में रेगुलर विजिट कर रहा है, जैसे ही वो आता है ना, कोई नेगेटिविटी लेकर आया कोई,
तो कभी कभी हमारे माला या ब्रेसलेट पहना होता है वो कड़क टूट जाते हैं। मेरे साथ हुआ कई बार कि कोई मुझे पता है वो नेगेटिव पर्सन है, जब भी वो मेरे पास 2 बार 3 बार मिला, जब भी मिलता है मेरी 7 चक्र की माला टूटती थी। फिर मैंने उस माला को ही दबा दिया, पहनना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसकी पावर खत्म हो गई थी। ठीक है। तो जब कोई नेगेटिव पर्सन बार बार आपको नजर से देखता है भी है, आपके बारे में बड़ाई भी करेगा आपकी, तो उसकी नजर कहीं ना कहीं लग जाती है, तो क्रिस्टल बेकार हो गए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आप उसको धन्यवाद कीजिए और धन्यवाद देके उस एक नया क्रिस्टल दोबारा ले लें। क्योंकि क्या होता है कि जब नेगेटिव एनर्जी निकलती है ना, तो परेशान होके निकलेगी। अगर आपने क्रिस्टल टूट गया, आपने दोबारा नहीं यूज किया, तो वो एनर्जी वहीं पे स्थापित हो जाएगी, परमानेंटली वहां लग जाएगी। लेकिन जब वो निकलेगी ना, तो तोड़ा ताड़ी करके निकलती है। ये मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही फैक्ट है। कभी भी कोई एनर्जी, चाहे नेगेटिव एनर्जी घर की हो चाहे हमारी बॉडी की हो, हम रेमेडी करने जाते हैं, वो एनर्जी हमें रेमेडी नहीं करने देती है। तो ये रखना नहीं चाहिए ना टूटा हुआ। नहीं टूटा हुआ, इसको इसकी पावर खत्म हो गई। टूटी हुई चीज तो देखो, कांच तो वैसे भी नहीं रखते हैं, कांच या पत्थर हो रहा, तो ये पत्थर ही है, और हीलिंग के लिए सर स्पेशली है। हीलिंग के लिए सर, है, इसके कलकत्ता में ऊपर तो नेगेटिव। वापस पॉइंट भी बनती है उसकी, देखिए है क्या सर? होता है, देखिए क्या होता पॉइंट है कि वापस नहीं बनवानी चाहिए? मैम कौन बनाता है आपका आसपास, कहीं बनाएगा नहीं। इतने का नहीं, कलकत्ता बनवाओगे, में मशीन मशीन के थ्रू बनवाओगे, इतने में तो नया ले लोगे आप, क्या है, ज्यादा महंगा थोड़ी नहीं, होता है। वो तो है, पर बनता है, ये बता रही हूँ कि पॉइंट ये तो बनता है, बनाया आप बना होता के है। देख लीजिए, बना के देख लीजिए। लेकिन क्या होता है, मैं बताता हूँ, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि सर इसको और चुका दें, एल्फी से चुका दें। ठीक है। आप ये समझिए कि जब टूटता है ना, उसकी पावर खत्म हो जाती है। जुड़ने के बाद पहले जैसा लगेगा, ठीक है लग रहा है, लेकिन उसकी पावर का जुड़े हुए को जो निशान तो रहती है ना। आप उसकी बना सकते हैं कि नोक बना सकते हैं, लेकिन जो चीज जोड़ी जाती है वो खराब हो जाती है, इसलिए उसको दोबारा यूज मत कीजिए। हाँ, ब्रेसलेट माला का बीट्स चेंज कर सकते हैं, जैसे टूट गया, क्रैक आ गया, ठीक है, उसका बीट चेंज करें, एक बार फिर पहन ले, लेकिन दोबारा माला अगर टूटती है तो उसको उतार देनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो वीक हो गया है। ठीक है। तो वीक हो गया तो उसको दोबारा आप पहनेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हम नेगेटिविटी को हटा रहे होते हैं, या हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, हमारे चक्रास में जो चीजें होती हैं उसकी रेमेडी करने जाते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, जो रेमेडी करने जाते हैं तो वो रोकती है कुछ ना कुछ। वो चीजें हमारे साथ बढ़ जाएंगी, जिस चीज के लिए हम ये पहन रहे हैं। पैसा नहीं है तो हमें हो सकता है झटके लग जाए, रिलेशन खराब है, हो सकता है रिलेशन बढ़ जाए हमारे। लेकिन एट लास्ट जब हम कंटिन्यू पहनते हैं इन चीजों को, तो हमारे रिलेशन भी अच्छे होते हैं, पैसा भी आता है, कंटिन्यू आता है। और अफर्मेशन, बस अफर्मेशन और इसका क्लीनिंग चार्जिंग का तरीका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कभी भी खत्म नहीं होते, कभी खराब नहीं होते। और ऐसा नहीं है कि आपने ये इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। एक्सपायरी तब होंगे जब ये टूटेगा, ये अपने आप बता देगा मैं एक्सपायर हो गया, टूट गया, इसको छोड़ दो। ठीक है। तो ये हाँ चीजें। सर, अब बताइए, जब ये करते करते मैंने बोला ना क्लियर था, तो भी इसके अंदर वो जो आगे है, तो ये नहीं था इसके अंदर। क्या नहीं था? ये जो दिख रहा है ना, ये स्नो सी, ये नहीं थी, क्लियर था। इसके जैसा क्लियर था, जैसे ये क्लियर है। जी ये भी जी जी। क्लियर था, ये मैं यूज करती थी, तो इसके अंदर ना काफी हाँ कुछ आ आ गया। जाती है। स्नो स्नो टाइप का आ जाएंगे, हेजेस आ जाएंगे उसके अंदर, या ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ जाएंगे, जब वो हाँ। नेगेटिविटी होती है ना। जब आप हाँ। किसी चीज को यूज करते हैं, क्योंकि जब हम बार बार किसी का ऑरा, किसी थर्ड पर्सन का, ठीक है, ऑरा क्लीन कर रहे हैं, चक्रास क्लीन कर रहे हैं, तो इसमें आते हैं। हम कोर्स में ये भी बताते हैं कि हर किसी जो हम लोग प्रोफेशनल हीलिंग कर रहे हैं ना, तो प्रोफेशनल जो टूल्स होते हैं वो हमारे अलग होते हैं, और फैमिली के लिए टूल्स अलग होने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अपनी फैमिली वालों की भी हीलिंग उसी टूल से कर रहे हैं, और अपने बाकी बाहर वाले लोगों की भी उसी टूल से कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। तो आपके हमेशा जो भी टूल्स हैं, जो पेंसिल हो गई चाहे पिरामिड्स हो गए, आपके अपने अलग होने चाहिए, घर के अलग होने चाहिए। ये थोड़ा सा स्मोकी है, देखो बिल्कुल क्लियर है ये। हाँ, जितना क्लियर होगा उतना ही कॉस्ट बढ़ता जाता है, और हम्म। जितना ही ज़्यादा दूधिया कलर का होगा ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा सस्ता आता है। क्लियर क्वार्ट्ज में ऐसा होता है, बाकी तो सब अपना हिसाब चलता रहता है। इसमें बहुत सारी शेप आती हैं, इसमें पेंसिल्स हैं, पिरामिड्स हैं। बहुत बड़ा रोल होता है पिरामिड का, पेंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है, बॉल्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्लस्टर्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपके बहुत प्यारे प्यारे क्लस्टर्स सर इसके ये अंदर। है, एक ये। मिनट, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। सर मेरे पास भी है। ये देखिए,
ये नेचुरल है, नेचर की संरचना देखो किस तरह का क्लस्टर बनाया है। इसमें जो पेंसिल्स निकली है ना, ये निकली हुई है सारी, ये फैमिली के टाइप है, ये फैमिली क्लस्टर्स हो गया। तो ये क्या करता है, सारे रेस यहाँ से निकाल, जो कोई इसको रखते हैं ना, पॉजिटिविटी घर में बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मनी के लिए रखते हैं। मेरे डीपी में आपने देखा होगा, एक ये पायरेट है, ये पायरेट आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलता है। तो ये जो है चीजें हैं मनी के लिए होती है, मनी अट्रैक्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा पायरेट मैंने रख लिया बहुत महंगा है, मैंने छोटा सा पायरेट रखा था। छोटा सा स्टोन भी आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। पायरेट हो गया, सिट्रीन हो गया, मनी के लिए होते हैं। क्लस्टर और ब्रेसलेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये पहने या वो रखें, क्या रखें, वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कोर्स जो हमारा है ना उसमें हम बताएंगे। इसकी अपनी अलग वैल्यू होती है, ये आपके एरिया का, आपके घर का, आपके ऑफिस का ऑरा ऐसा बढ़ाता है, ऐसा मैजिक करेगा कि सेल बढ़ जाएगी, अलग अलग सोर्सेज से पैसा आने लगेगा। ठीक है, इसको हम पहन नहीं सकते, तो उसके लिए हमें हाथ में ब्रेसलेट या माला पहननी पड़ती है। ठीक है, जेब के अंदर अगर चाहें तो जैसे टम्बल्स आते हैं, टम्बल्स रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अभी बहुत सारी, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं एल्कलाइन वाटर वाली, आपने सुना होगा कि 2.5-3 लाख रुपए की मशीन आज चल रही है मार्केट में, बहुत एक्वागार्ड को फेल कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजों को पानी को ये बिल्कुल कन्वर्ट कर देती है, बिल्कुल अल्ट्रा वाइट के अंदर एक तरीके से। ठीक है, तो उन मशीनों की जगह अगर हम क्रिस्टल इन्फ्यूज वाटर पीते हैं, क्रिस्टल इन्फ्यूज वाटर क्या आता है, इस तरह के जो टम्बल्स होते हैं, इन टम्बल को अगर हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है, और उसको हम सक करके पीते हैं, तब हमारी लाइफ में बहुत सारी, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन लाइफ जाती है, तो उनको उतनी ही हमारी बॉडी को हीलिंग मिल जाती है। तो पानी में डाल के इन टम्बल्स को, या और भी पेंसिल्स वगैरह हो गई, इन चीज़ों को हम पी सकते हैं। ऑलरेडी इसकी बहुत सारी बॉटल्स आती हैं, वो महंगी आती हैं, लेकिन टम्बल्स का पानी भी हम पी सकते हैं। लेकिन हर टंबल को पानी में नहीं डालना होता, जहर का काम भी कर देता है, ये सीख के डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि यार चलो पैसा चाहिए, पायरेट पैसे के लिए होता है, और हमने पायरेट को पानी में डाल के पी लिया, वो नुकसान करेगा। पायरेट नहीं डलता पानी में। तो कौन सा क्रिस्टल पानी में डालना है, कौन सा क्रिस्टल हमने हाथ में पहनना है, कौन सा क्रिस्टल हमने घर में रखना है, तो सारा कुछ ये बताया जाता है कोर्स के अंदर। ठीक है, सर तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अभी बीच में काफी लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। जिनके हैंड रेज कर लीजिए, एक एक करके मैं बुलाऊंगा आप लोगों को। कैमरा ऑन कर लेना पहले प्लीज, जो भी क्वेश्चन पूछेगा। अजय जी। हाँ सर। मैं जी मैं बताइए। ये पूछ रहा था, मेरा पेंडुलम था पर वो मेरी गलती से, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मशीन में डाल दिया, मेरी जेब में रह गया, तो वो उसका वो एक बीट टूट गया था। तो मुझे लगा कि ये मेरी गलती से हो गया, बट जिससे लिया था उन्होंने बताया था कि उन्होंने बोला कि जल प्रवाह कर दो, अभी वो टूट गया है, उसको अभी सर देखिए, कुछ नहीं कर गलती क्या सकते। होती है कि देखो, हर काम गलती से होता है कि आपके हाथ से मिस हैंडलिंग हो गई, गिर गया, मिस हैंडलिंग हो गई। आपने रखा और वो मशीन में चला गया, आपने रखा और गिर गया, टूट गया। तो ये रीजन बनते हैं, ये रीजन बनते हैं। ठीक है, ऐसा ओके। नहीं है कि बैठे, कभी कभी चीज ना रखे रखे टूट जाती है। आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, टूट गया। तो नहीं, मुझे अगर मुझे बहुत प्यारा था, मीन्स बहुत ऐसा लगा था, पर अभी ऐसा हो रहा है यार, मिस हो गया वो। हाँ, कोई नहीं, दूसरे बहुत बढ़िया क्रिस्टल को, क्रिस्टल था उसमें। दूसरे डाउजर को लीजिए, उसको प्यार करिए, वो भी प्यारा हो जाएगा। सही सही बात है सर। ठीक है ना। तो क्रिस्टल सब आपको सेव किया उसने, चाहे आपकी गलती से टूटा, गलती या गलती बन जाती है। ठीक है, यही हम गड़बड़ी कर देते हैं कि या कलर फेड हो गया, जिससे लिया तो उसको बोला यार तो कलर फेड हो गया। ठीक है, तो या कुछ और रीजन निकल आया, तो हम उसको बोलेंगे। लेकिन जब हमें नॉलेज होगी ना इस चीज़ों की, तो हम फिर अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, मैंने अभी भी उसको रखा है, तो मैं जल प्रवाही कर नहीं, दूं या जल फिर? प्रवाह कर दो या मिट्टी में दबा दो। क्योंकि जल प्रवाह करने के लिए आप कहाँ नदी नालों पे जाओगे, नाले पे तो नहीं, नदियों पे जाओगे आप, सीधा उसको मिट्टी में दबा दो। ओके सर। रचना जी। सर मेरे घर पे है ना, एक सेंटर टेबल थी, वो रखे रखे कांच एकदम बात करते करते बहुत जोर से टूट गया, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी क्या? सेंटर टेबल तो कांच की होगी ना। हाँ, तो ऑटोमेटिक ही टूटा सर कांच, वो आपने कांच का बोला ना, इसलिए फिर मैंने कहा एकदम वो कांच। वैसे भी बोला जाता है कि कांच का टूटना शुभ होता है घर में ना। तो टूट गया तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हो कुछ सकता है, देखो नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। उसके लिए ब्लैक कलर का स्टोन आप रखिए, घर के सेंटर में रखिए, रॉ रखिए उसका ना, ब्लैक टर्मोनिक का टुकड़ा। ज्यादा महंगा नहीं आता है, लेकिन वो क्या होगा, आपको लाइफ टाइम आपकी रक्षा करेगा।
हाँ वो कुछ मतलब अपने आप ही बात करते कोई नहीं था उसके पास, अचानक बहुत जोर से टूटी वो हाँ, आवाज आई। तो क्रिस्टल टूट जाते हैं तो कांच का तो कोई मतलब पावर ही नहीं होती ना, कांच की मतलब तो। कुछ नेगेटिविटी थी क्या इससे, इससे पूछना चाह रही थी मैं। हो सकती है, हो सकती है, लेकिन कांच का टूटा शुभ माना जाता है। फिर भी कोई वो बात नहीं है, लेकिन हाँ सेंटर टेबल टूट गई है तो बड़े दुख की बात होगी। चलो भैया नई सेंटर टेबल ले आते हैं फिर। वो कि कुछ मतलब ऐसा टल गया कुछ, ऐसा मैं चाह रही थी कि कुछ गलत तो नहीं हुआ ऐसा। नहीं टल गया, मैं वही कह रहा अच्छा शुभ होता है, ये टल गई बात ना। तो कहीं ना कहीं टूटना हमारे लिए अच्छा होता है कि उसने हमें सेव किया। उस जी समय सर। कोई था नहीं, उसके आसपास कोई होता उसके लग जाती, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन बच गए, सब कुछ बचाव हो गया। हाँ जी सर, बस ये मैं पूछना था मुझे कुछ। और किसी को क्वेश्चन? हाँ सर, मैं पूछ रही हूँ। जी। सर, क्रिस्टल की माला को पहचाने कैसे ये असली है? मेरे पास तीन थी, एक असली थी, वो गुम हो गई है। और ये मेरे पास है, लेकिन ये मुझे अब नहीं पता चल रहा ये ओरिजिनल है या कौन सी है। पहचानना भी बड़ा मुश्किल रहता है ना, कैसे पहचाने इनको। ये देखिए मधु जी, क्रिस्टल को पहचानने के लिए दो ही तरीके हो सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल को पहचानने का। अगर ऑथेंटिक तरीका देखा जाए तो इसको ले हम्म। जाओ किसी लैब में टेस्ट करा लो। क्योंकि आप वही। जेमस्टोन को भी लोगे, हीरा का पन्ने को या नीलम को, रूबी को आप ले जाएंगे, किसी से लेंगे तो वो लैब टेस्ट का सर्टिफिकेट देगा। प्रॉपर प्रॉपर सर्टिफिकेट देगा वो आपको, क्योंकि वो, और या आप जाके टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है। लेकिन टेस्ट कराने का दिल्ली जैसी जगह के अंदर करोड़ बाग या और जगह देखा जाए चांदनी चौक में, तो एक बीट का चेक करने का अब तो 1.5-2 हज़ार रुपये लेते हैं। ठीक है। अब माला ही पता लगे 500 रुपए की है और 2 हज़ार रुपये थोड़ी कोई देगा, नहीं देगा। तो जेमस्टोन के नहीं। लिए तो 25-30 हज़ार 50 हज़ार का जेमस्टोन होता है, उसके लिए तो इसका सर्टिफिकेट ठीक है ले लिया। अच्छा, लेकिन वैसे नहीं देख सकते हम? नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन इतना कॉस्ट आ जाएगा जितने की माला होगी। नहीं, हम अपने अपने पहचान सकते ना। हाँ बहुत सारे तरीके होते हैं, वो क्लास में बताता हूँ मैं आपको, और स्पेशली क्लियर क्वार्ट्स का। हाँ। एक तो क्या होता है कि इस पर ठंडक बहुत ज्यादा होती है, जब आप लोग ना हाथे पकड़ोगे ना बहुत ज्यादा हाँ। ठंडक हो। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज होती है कि इसमें वाइब्रेशंस होती हैं। जब मैंने भी जब लिए थे नया, जब काम शुरू किया था, मुझे भी कुछ डाउट वाले केसेस आए मेरे पास। और आज भी मेरे पास एक लॉट का लॉट पड़ा है, काफी सारी चीजें ऐसी पड़ी हैं जिसको मुझे डाउट है। ठीक है। अब मैं चेक कराने जाऊंगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, डाउट है तो मैंने उसको हटा दिया। क्योंकि मेरा अपने से एक वादा हमेशा से रहा है कि मैं जानते बूझते हुए नकली सामान या कोई डाइड हो गए क्रिस्टल आते हैं, डाइड क्रिस्टल सिंथेटिक आते हैं, वो जान बूझते हुए नहीं बेचूंगा, बेचूंगा। ठीक है। हाँ पीछे से गलती से कुछ आ जाता अलग बात है, तो मुझे डाउट है वो मैंने रख लिए। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही आपको बता सकता है, हाथ में पकड़ोगे इसमें वाइब्रेशंस लगती हैं, हमें हमें फील होती हैं, पहले नहीं होती थी। ठीक है। तो अब तो पकड़ते ही सिंथेटिक होगा उसको आप पकड़ोगे और क्लियर को पकड़ोगे ना, जो ओरिजिनल है, उन दोनों के स्पर्श के अंदर काफी ज्यादा इसमें डिफरेंस मिलेगा आपको। प्लास्टिक को पकड़ रहे हैं, एक प्रॉपर एक स्टोन को पकड़ रहे हैं, उसको आपको डिफरेंस महसूस होगा, ऐसा कोई नहीं। लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज के लिए स्पेशली मैं चलो आपको बताता हूँ, वैसे पेड कोर्स से बताता हूँ आपको। एक अंधेरे कमरे में चले जाइए, माला को ऐसे पकड़िए और उसके बीट्स को आपस में रगड़िए। अंधेरे कमरे में आना है, कहीं लाइटें जल रही होगी, तो उसमें जुगनू के तरीके से जो ओरिजिनल होगा ना, उसमें ना वो कभी जो ना ऐसा जलता हुआ हल्का सा लाइट निकलेगा। ठीक है। जैसे आपने ब्रेसलेट लिया और लेके इसको आपस में जो रगड़ा, हम्म। ठीक है, जब रगड़ते हैं ना अंधेरे कमरे में करना है, उसमें आपको लाइट दिखाई देगी। बाकी चीजों का मैं बताऊंगा बाद में तो क्लास सारे में। क्रिस्टलों में ऐसे ही होता है? नहीं नहीं, ये क्लियर क्वार्ट्स में इन्होंने क्लियर क्वार्ट्स की माला क्लियर। दिखाई है। हाँ, सारे क्लियर क्रिस्टल में कॉस्ट नहीं में। होगा, आगे आपको पता लगे ब्लैक टर्मोलिन को घिस रहे हैं और घिस रहे हैं, वो नहीं निकल रही, लाइट ही निकलेगी ब्लैक टर्मोलिन से। हाँ वो। और एक और, अब ये क्रिस्टल का जब डाउजर यूज करते हैं तो उसमें धागा यूज कर सकते हैं डाउजर या का धागा से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप उसमें मोटा धागा लो, चाहे आप चेन चे, लो, कुछ भी ले लो। चेन डालनी जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं, धागा भी ले सकते हैं, मेन होता है उसका घूमना। पहले पुराने जमाने में नारियल को धागे से बांधा जाता था, नारियल से डाउजिंग की जाती थी। हाँ, कहीं पानी डाउजिंग का, नए देखो डाउजिंग का नई चीजों कोर्स। के साथ, हाँ। तो नए डाउजिंग में जोश के साथ, नए पैसे के साथ। क्या कह रहे हैं? चलो अभी से बोलते ना, समझ नहीं आता क्या बोला आपने। हाँ। तो क्या होता है कि पहले जमाने में भी ये डाउजिंग मतलब पानी को खोजने के लिए इसका यूज किया जाता है, नारियल का रस्सी बांध के उसमें यूज किया जाता है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इवन सर ये मेटल की भी भगवान ने डोजेस आती है। आपसे मिला दिया मेरे को, बहुत अच्छा किया। देखो, हर हर चीज ना समय आने पे होती है। मैं सही। 25 साल से एडवर्टाइजिंग का काम कर रहा था। बहुत सारे रेकी के लोग आते थे मेरे पास। मैं उनकी पब्लिसिटी करता था, बड़ी बड़ी कंपनियों की, जो रेकी सिखाते थे। मैं उनको देखता था, यार रिलेशन भी ठीक कर रहे हैं, पैसा भी या रिलेशन भी, अमीर सबको बना रहे हैं। मैं नहीं गया। लेकिन एक समय आया कि मैं 50 साल की उम्र के बाद उनकी तरफ डाइवर्ट हुआ। तो हम जब देखते हैं, फिर देखते हुए, देखते समझते हुए भी हम लोगों से अट्रैक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब समय आता है ना, समय से पहले ना मिला है ना मिलेगा। बट सर नेगेटिविटी भी आती है, ये चीजें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल आती है नेगेटिविटी। आप किसी की क्योंकि हीलिंग करते हैं। मैं रेकी करती थी, और मैंने ऐसे ऐसे मतलब पेशेंट ठीक किए जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इवन हम्म। कि किडनी फेलियर के, जो खाना नहीं खाते थे, कुछ नहीं करते थे, 2-2 महीने उनकी रेकी करने के बाद वो खाना खाने लग गए, रोटी खाने लग गए। उनके घर के मतलब ऐसे कितने केस किए। बाद में इतनी नेगेटिविटी आई, शायद मैं अपने आप को लॉक नहीं 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 नहीं, करती थी। ये देखो, ये गलतफहमी होती है। अगर ऐसा होता तो मैं तो जिंदा ही नहीं होता आज की डेट में। हम लोग नहीं तो तो बहुत, हम तो बहुत हैवी हैवी हीलिंग करते हैं। क्या होता है कि जब भी हम, लेकिन नहीं हुई मेरे से। तो अभी कह रही हूँ ना, भगवान ने आपसे दोबारा हाँ, मिलाया, अब दोबारा कोई से बात नहीं, शुरू कोई बात नहीं, आप करूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, क्या क्या होता है कि जब हम किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं ना, हमें हाँ। ना अभिमन्यु की तरह घुसना तो आ जाता है। हाँ। ठीक है, अब निकलना नहीं आया हमें। ठीक है, या लेकिन वो हमारे गुरु ने निकलना नहीं सिखाया। हम घुस तो गए सिखाया चक्रव्यूह के नहीं, अंदर। सिखाया नहीं, हाँ सही हाँ, में। अब म्यूट कर लो थोड़ी देर ना। अब हम लोग घुस तो गए चक्रव्यूह के अंदर, हमें निकलना नहीं आया। तो यही निकलना और घुसना और निकलना भी हम सिखा देंगे। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहोगे तो ये भी कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, ठीक है। क्या होता है, ठीक है। जहाँ नेगेटिविटी का असर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। रेकी ही नहीं, हर हाँ। चीज मॉडलिटी, अगर हम किसी की रेमेडी दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर नेगेटिविटी अटैक करती है। चाहे मैं टैरो देख रहा हूँ, ठीक है, टैरो में बहुत नेगेटिविटी आती है लोगों से। चाहे निम्नोलॉजी कर रहा हूँ, चाहे कुछ कर रहा हूँ। देखिए, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अभी पिछले 6 महीने की पुरानी बात है। संडे का टाइम था, और नहा धो के बैठा था मैं। अपॉइंटमेंट थी मेरी, और मैं किसी के डेट ऑफ बर्थ की एनालाइज करना था। टाइमिंग था, तो मैं उसके 1 घंटे तक उससे बात करता रहा। उसका डेट ऑफ बर्थ के बारे में, उसकी पूरी जिंदगी लाइफ के बारे में बताता रहा। सब कुछ हो गया तो उसने बोला, रिक्वेस्ट की, मेरी मदर के बारे में बता दो थोड़ा सा। मैंने कहा, बट टाइम लग जाएगा। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बस इतना बोला था, मेरी मदर को ना नेगेटिविटी बहुत फील होती है, बीमार रहती हैं। और जब मैंने उनको एक दिया कि ब्लैक टर्मोलिन, क्रिस्टल का ब्लैक टर्मोलिन का एक मोटा सा टुकड़ा आप उस जगह पे रख दो। आप यकीन मानेंगे मधु जी, कि जैसे ही मैंने बोला ब्लैक टर्मोलिन का टुकड़ा रख दो, मैंने उस समय कुछ भी बॉडी पे धारण नहीं किया हुआ था। मैं ऐसे ही बैठ कर नहा धो के आया था। और मेरा सर घूमने लग गया, बैठे बैठे मुझे चक्कर से आने लग गए। जैसे ही मैंने उसको रेमेडी बतानी शुरू करी मदर की, तभी क्या होता है, मेरे गुरुजी का कॉल आता है मेरे। मैं फ्लैश देख रहा हूँ, वेटिंग में चल रहा है गुरुजी का फोन। नॉर्मली संडे को हम लोग बात नहीं करते उस पे। तो जैसे ही मेरा सर घूम रहा है, और मैं उसको बता रहा हूँ कि, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ कि ब्लैक टर्मोलिन रखना है, और इसको फ्रंट में रखो, ऐसे रखो, और मेरा सर घूमा जा रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। तो अभी कुछ कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तभी गुरुजी का फोन वहाँ पे कंटिन्यू बज रहा है मेरा। तो फिर मैंने उसको रख के अपना ऑरा क्लीन किया। फटाफट मैंने अपना ऑरा क्लीन किया, चक्रास क्लीन किए। और जब मैं नॉर्मल नॉर्मल हो गया, और फिर मैंने अपने गुरुजी को कॉल किया। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मुझे कॉल किया कैसे? कहता नहीं, मेरा ऐसे मन किया कि मैं कॉल कर लूँ तेरे को। तो कहाँ कनेक्टिविटी होती है जब एक गुरु अपने अपने शिष्य को, मैं ये कह सकता हूँ कि वो खतरे में है या कोई अटैक होने वाला है, तो वो समझ जाता है। ठीक है, ये हमारा एक कनेक्शन होता है। तो हम चाहे निम्नोलॉजी कर रहे हैं, चाहे रेकी कर रहे हैं, निम्नोलॉजी करते हुए भी अटैक होता है। आप ये मत किया। तो फटाफट मैंने कॉर्ड को डिस्कनेक्ट किया, और अपना ऑरा क्लीन किया। फिर मैंने उनको बताई पूरी कहानी। तो मैंने कहा, आज इस समय कैसे कॉल कर लिया? तो कहते नहीं, बस मेरा मन किया कॉल करने का, मैं कॉल कर लिया हालचाल पूछने के लिए, मुझे लगा कि जरूरत है। तो उस समय मैं सेफ हो गया। ठीक है। तो बाद में मैंने उसको, लड़की को बोला कि, मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ में ना। तो मैंने उसकी मदर को जो था बता दिया, मैंने क्या क्या करना था। तो कभी कभी क्या होता है, हम जब टैरो कर रहे होते हैं ना, जो टैरो करते करते, मैं नहीं करता टैरो, नॉर्मली जो करते हैं, तो उनको भी नेगेटिविटी फील होती है सामने वाले की। तो वो रेमेडी, वो क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है, तेरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इनको रेमेडी देने की? वो रेमेडी आपको ऊपर भी हावी हो जाती है कि तू क्यों इनको रास्ता बता रहा है निकलने का। मैं इस जगह पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, हाँ। तो इस जगह पे मेरा कब्जा है, तो मैं इस जगह पे नहीं निकलूंगी। और
जो बचाने आएगा मैं उसका भी हम करूंगी। तो ये सबके साथ होता है, निम्नोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, किसी में भी होता है। तो इनसे हमें बच के रहना पड़ता है। आप ऑकल्ट में हैं तो कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करके रहना चाहिए। ब्लैक टर्मोलिन मैंने पहना हुआ है, ब्लैक टर्मोलिन का ये मुझे नहीं पता था, मैं तो पुरानी बात कर रही हूँ, 2008 में छोड़ दी थी। हाँ नहीं इतने नहीं, मैं साल समझ फिर रहा कुछ हूँ। नहीं हुआ, इतने साल बहुत कोशिश सर करी, मैं एक मैं चीज दोबारा उस पूछना पर चाह नहीं रही थी। आई। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो मेरा कहने का मतलब था ये सबके साथ होता है। रेकी के अंदर भी होता है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, बस प्रोटेक्ट करो। कोई जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका। हमारे वो पास मैंने आ तो प्रोटेक्ट। हमारे तो बड़े हमारे बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, हम लोग मिलके हीलिंग करते हैं लोगों की। और बहुत एक से एक, अब इस समय मैं बात नहीं करूंगा। मतलब ऐसे ऐसे तांत्रिकों वाली उनके ऊपर आती है, हीलिंग आती है, जो तांत्रिकों ने बहुत कुछ कर दिया होता है ना उनके ऊपर, क्योंकि हम हाँ लोग जी, वाइट हाँ एनर्जी वाले लोग हैं। हम ब्लैक एनर्जी नहीं करते, हम वाइट एनर्जी वाले लोग हैं, हम लोग निकालते हैं उस चीज को। तो क्रिस्टल क्या होता है ना, उन चीजों को निकालने में बड़ी मदद करता है। ब्लैक टर्मोलिन की पेंसिल हो गई, ब्लैक टर्मोलिन का रॉ हो गया, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जैसे आपके पास पेंसिल थी क्लियर क्वार्ट्ज की, उससे हाँ कोई हम जी। यूज करते हैं। अभी जनवरी में मेरी सर भतीजी को ना किडनी खराब हो गई, 3% रह गए थे। तो मधु जी मैंने, मधु जी मधु जी, मैं समझ गया आपकी बात। अभी नहीं नहीं, फटाफट क्वेश्चन ले मैं लेते हैं। एन के शर्मा जी की बात कर रही हूँ, मैंने जी जी उनसे जी। हीलिंग करवाई। हाँ तो हाँ उन्होंने मेरी भतीजी को ठीक कर दिया। हाँ, एन के शर्मा जी मेरे दादा गुरु हैं, एक तरह के गुरु जी के हाँ गुरु हैं। जी, आप उनसे देख, करवाई मैंने। आप देख रहे हैं पीछे जो पिक्चर है मेरी ना, मेरे हाँ एन के शर्मा जी के, डॉक्टर एन के शर्मा जी के साथ में है, साथ में मेरे हाँ गुरु जी। जी खड़े हैं। हाँ, तो ये हमारे को एक अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये चीज है ना, तो अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर एन के शर्मा नहीं होते, हमारे गुरुजी नहीं होते, मैं भी नहीं होता। सही में। तो रेकी बहुत अच्छी विद्या है। और क्रिस्टल, क्रिस्टल देखिए, क्रिस्टल कोई को नहीं है, मोड ऑफ लाइन नहीं है, ऐसे कुछ चीज नहीं है। क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल आपको सपोर्ट करता है। क्रिस्टल आपकी न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, वास्तु वास्तु में भी क्रिस्टल लगते हैं। और रेकी में भी क्रिस्टल आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए क्रिस्टल की नॉलेज आपको होनी, सबको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिस्टल कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। अगर आपने इसका प्रॉपर तरीके से फायदा नहीं उठाया तो ये आपकी गलती होगी। नुकसान तो नहीं देगा ये, लेकिन हम्म। प्रॉपर एक तरीके से अगर आपने यूज किया इसको ना, तो आपको बेनिफिट बहुत देता है। मैंने पहना ना, मैंने ब्रेसलेट भी पहना, मैंने रॉ भी रखा अपने घर में। ठीक है, आज मैं इस कैपेबल हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकता हूँ, रखे भी हुए हैं मैंने। सर तो अपन ये रेकी हीलिंग करते हैं सर तो क्रिस्टल पहन सकते हैं? कौन सा क्रिस्टल पहने अगर किसी को हीलिंग कर रहे हैं अपन तो? कोई सा भी पहन लो, क्रिस्टल सारे फायदा करते हैं। सर क्रिस्टल प्रोटेक्शन सारे के लिए अपने? क्रिस्टल सारे फायदा करते हैं। कोई सा भी आप पहन सकते हो, कोई सा भी। प्रोटेक्शन के लिए तो ब्लैक टर्मोलिन आप पहनो ना। हीलिंग करते समय? देखिए, अभी सर अभी मैं बताता हूँ, हम लोग जो कोर्स लेकर आ रहे हैं, ये हमारा सर मेरा एक चार, क्वेश्चन था सिंपल एक सा। मिनट बेटा, मैं ये आपका शेयर कर दूं। ठीक है, ये हमारा 3 तारीख से शुरू होगा। 4 से 5 दिन का हमारा ये कोर्स चलेगा। इसके अंदर होगा क्या, हाउ टू क्लींस क्रिस्टल, ये मैंने जो बताया ना, ये आपको बहुत थोड़ी सी चीज बताई, बहुत सारी चीजें हैं क्लींस करने की, चार्ज करने की। हाउ टू चूज योर क्रिस्टल्स, हम क्रिस्टल को सजेस्ट कैसे करें। अब हम क्रिस्टल की नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ क्रिस्टल हमारे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा क्रिस्टल हमें लेना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल नहीं लेना चाहिए अभी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं इस कोर्स के अंदर। क्रिस्टल को चार्ज करना, प्रोग्रामिंग करना, ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा। क्रिस्टल को कहाँ से रख रखाव करना चाहिए, किस दिशा में कौन से क्रिस्टल रखने चाहिए, ये भी हम बता देंगे। क्रिस्टल के यूजेस क्या क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस होते हैं, ये हमारे कोर्स में है। कुछ कॉमन क्रिस्टल्स एंड देयर हीलिंग प्रॉपर्टीज। क्रिस्टल लगभग 4,000 से ज्यादा तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन क्रिस्टल्स के बारे में और उनकी हीलिंग टेक्निक के बारे में हम आपको बताएंगे। चक्रास और ऑरा, अगर क्रिस्टल की बात की जाए तो चक्रा ऑरा को हम भूल नहीं सकते। पूरी कौन से चक्रास के लिए कौन सा क्रिस्टल है, और इन क्रिस्टल के थ्रू इन चक्रास को हम लोग कैसे चार्ज करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, ये भी हम बताएंगे। डिफरेंट क्रिस्टल्स और डिफरेंट यूज, अलग अलग तरह के अलग अलग क्रिस्टल होते हैं। तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। कौन से क्रिस्टल करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। क्रिस्टल फॉर हेल्थ हो गया, फिजिकल बॉडी के लिए हो गया, मेंटल इमोशनल हो गया, मनी के लिए हो गया। बहुत सारे क्रिस्टल्स फॉर होम, क्रिस्टल प्रोटेक्शन ऑफिस के लिए, मनी अबंडेंस के लिए, क्रिस्टल ग्रोथ कैरियर के लिए, लेडीज के लिए कौन से क्रिस्टल्स होने चाहिए, क्रिस्टल गोल मैनिफेस्टेशन के लिए, आपका एक गोल है उसको जल्दी कैसे करना है, कौन सा क्रिस्टल लगना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसमें क्रिस्टल ग्रिड का पूरे तरीके से समझाया जाता है। क्रिस्टल ग्रिड होता है, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स का एक ग्रिड बना के उस पे बीच में अफर्मेशन रखी जाती है।
ठीक है, तो इसको हम लोग हीलिंग करते हैं। इसमें डिस्टेंस हीलिंग कैसे करनी है वो भी हम बताते हैं। अगर आप रेकी हीलर हो तो बहुत अच्छी बात है, सिंबल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन रेकी हीलर नहीं हो तब भी आप रिमोट हीलिंग कर सकते हैं। तो क्रिस्टल ग्रिड बहुत बढ़िया मल्टीपर्पज ग्रिड होगा, किसी भी तरह की आप इसमें हीलिंग कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्रिस्टल में क्या कहता है? मेडिटेशन विद क्रिस्टल, कौन सी क्रिस्टल मेडिटेशन करनी चाहिए? क्रिस्टल फॉर हीलिंग एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अपनी हीलिंग को कौन से एम्पलीफाई करते हैं क्रिस्टल्स ना, वो सारा हम पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया क्रिस्टल, मनी, हेल्थ, ग्रोथ, कैरियर, सबके लिए कौन से क्रिस्टल्स होंगे। इसके बाद हमारा एडवांस कोर्स आएगा, उसके अंदर इसमें हीलिंग टेक्निक बताई जाएगी। अब हम क्रिस्टल के बारे में बड़ा थोड़ा बहुत हीलिंग टेक्निक, क्रिस्टल का हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बोले तो क्रिस्टल कोई अभी 100 200 500 1000 साल से पुराने नहीं है, क्रिस्टल बहुत पुराने हैं। इवन महाभारत तक में भी इसका जिक्र किया गया है। क्रिस्टल के टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो एनर्जी फील्ड होता है क्रिस्टल कैसे अफेक्ट करते हैं, क्रिस्टल हमारे सटल बॉडी में जाके और कैसे इसको अफेक्ट करेंगे। हमारे जो चक्रा सिस्टम होता है पूरा, उसमें और ज़्यादा डीप में जाके डिफाइन किया जाएगा। हीलिंग क्या होती है, आप क्रिस्टल से आप आ जाते हैं मोस्टली हीलिंग पे। अब जो हीलर बनना चाहते हैं ना, क्रिस्टल से हीलिंग करना चाहते हैं, वो ही मेडिटेशन विद क्रिस्टल्स हो गया। और बहुत सारे पॉपुलर क्रिस्टल्स यूजिंग 10 मोस्ट, जो नए क्रिस्टल के नाम आ जाएंगे इसके अंदर। पहले हमने जो नाम बताया कि बेसिक में, उससे कुछ डिफरेंट आपको क्रिस्टल के बारे में बताएंगे। अब इसका कम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि हम 4 5 तरह के कम्बो बना के हम पहनते हैं, कौन सा क्रिस्टल का कम्बिनेशन किसके साथ बनाया जाता है। ग्राउंडिंग क्या होती है, कौन से क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो हमें ग्राउंडिंग कर देते हैं, हमारी ना ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। हमारे रूट चक्रा के क्रिस्टल्स होते हैं, वो हमें ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन कौन से होते हैं, साइकिक अटैक जो हमारे ऊपर होते हैं कौन से क्रिस्टल बचा सकते हैं, मनी या फाइनेंस के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए, इसमें और ज्यादा एड ऑन हो जाएगा। बेसिक से और ज्यादा एड ऑन हो जाएगा। क्रिस्टल ग्रिड की जब बात आती है, जो बेसिक में ग्रिड मैंने बताया है उससे कहीं ज्यादा अलग अलग तरह के ग्रिड में, मनी ग्रिड, रिलेशन ग्रिड, प्रोटेक्शन ग्रिड, बहुत सारे ग्रिड बताए जाएंगे इसके अंदर, जो अच्छे हीलर के पास होने चाहिए। मल्टीपर्पज ग्रिड बनेंगे आपको। क्रिस्टल वाटर, क्रिस्टल को वाटर के रूप में पीना, मैंने बताया था जैसे है ना, आप क्रिस्टल को पानी में डाल के इसका पानी पी सकते हैं। इवन मैं खुद पीता हूँ, ठीक है, मैं मटके में डाल के पीता हूँ। और सर्दियों में एक बड़े जग में रखा मैंने डाल के पीता हूँ। और डेली पूरे घर के सारे लोग पीते हैं हमारे। कौन से क्रिस्टल को डालना है कौन से नहीं डालना, क्रिस्टल मेडिटेशन कौन से क्रिस्टल के साथ करनी चाहिए, प्रोटेक्शन का मैंने बता ही दिया आपको। क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू नीड, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। अब हम लोग ना न्यूमरोलॉजी जानते हैं ना एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, हम अपने क्रिस्टल और नीड के हिसाब से क्रिस्टल पहन सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग बताते हैं कि यार तेरा नंबर के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। क्रिस्टल मेडिटेशन एंड अट्यूनमेंट, क्रिस्टल के लास्ट में जाके 7 चक्रास का क्रिस्टल का अट्यूनमेंट हम आपको देंगे। उसमें पूरा अट्यूनमेंट है वो बनाया हुआ है मैंने, 2 3 तरह अट्यूनमेंट को मिक्स करके इसका पूरा निचोड़, आपको पूरा बीज मंत्र जो चक्रास के होते हैं उसके हिसाब से कौन से क्रिस्टल्स फायदा करेगा वो हमने दिए हुए हैं। इसमें पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में दी जाएगी, पूरी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। यू कैन कंसल्ट डायरेक्ट टू मी, ये तो सबको पता ही है कि मैं, कोई भी मुझसे कंसल्ट करता है मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन जब आप हमारे स्टूडेंट हो जाएंगे क्रिस्टल के, तो आपको पूरा डिटेल में जाके जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ये सारा अगर आप करते हैं तो इसका बेसिक का और एडवांस का हमारा अलग अलग टाइमिंग होगा। 4 दिन का, 4 से 5 दिन का हमारा बेसिक होगा, उसके बाद हमारा एडवांस होगा। 1 मिनट। सर अगर वो ब्रेसलेट का वो होता है ना, वो इलास्टिक टूट गया तो उसको भी नहीं पहना सकते हैं क्या हम लोग? बेटा एक बार इलास्टिक तो एक समय के बाद टूटता ही है, क्योंकि वो इलास्टिक पानी में जब जाता है ना, हाँ, तो नहीं नहीं, मैं 2 बार लिया था लेकिन 2 बार भी टूट गया। हाँ, पानी में नहीं पहनी थी मैंने। जाते ही अगर टूट गया ना, तो एक बार पहन के देख लो, अदरवाइज उसको फिर रख दो। सर एक चीज पूछना था हाँ कि जी। जितने हम लोग जैसे क्रिस्टल हीलर हैं, तो जैसे मैं हूँ, अगर मैं कर रही हूँ, तो हम लोग को ब्लैक ऑब्सिडियन पहनना कंपलसरी है क्या?
कंपलसरी कभी कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि हमने मेरे ऊपर नेगेटिविटी आ गई है या आनी है, बचना है, तो आप उसको ब्लैक टर्मोलिन या ब्लैक ऑब्सिडियन पहन सकते हैं। सर तो क्या ये जैसे मेरा मान लीजिए कि मूलांक और भाग्यांक 1 है, तो क्या मैं ये पहन सकती हूँ? बेटा सब पहन सकते हैं, इसमें मूलांक भाग्यांक नहीं देखा जाता, इसको हर कोई पहन सकता है। ठीक है, चलिए बता देते हैं। हमारा जो कोर्स हो रहा है 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 7:15 बजे क्लास होगी मेरी। इस पे 3 से 7 हमारा बेसिक होगा जनवरी को, और इसका जो चार्ज रखा है 1500 रुपये का, और एडवांस का हमारा 12 से 18 होगा। इसका जो चार्ज है 2700 रुपीज़ का, दोनों का मिला के 4200 रुपये होता है। ये हमारा अभी का रेट नहीं है, ये हमारा बहुत पुराना रेट है और हमने बढ़ाया नहीं अभी तक। इसी कोर्स का लोग आज की डेट में 6,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का, इतना ड्यूरेशन का कोर्स का आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो 3750 आपका आपको देना है मात्र। पिछले 3 साल से हमारा यही रेट है, अब रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया हुआ। ये हमारा पेमेंट नंबर है, इस पे आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे ही भेजेंगे, 920 वाला मेरा नंबर है। लेकिन अगर हमारा फास्ट मूवर्स का एक ऑफर आता है हमारा, हमेशा हमेशा मैं रखता हूँ फास्ट मूवर्स के लिए। फास्ट मूवर्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी पेमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप जल्दी पेमेंट करते हैं आज या कल रात को 12 बजे तक, मतलब 30 तारीख रात को 12 बजे तक पेमेंट करते हैं, तो आपको मात्र 3300 रुपीज़ देने हैं, 3300। इसमें भी डिस्काउंट के बाद एक और डिस्काउंट। अगर बेसिक करना चाहते हैं तो बेसिक कीजिए, अगर दोनों करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, 3300 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसका। और आप आज और कल पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप वो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और इस नंबर पे आपने पेमेंट करनी है। इस नंबर पे आपको, नीचे वाले नंबर पे आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, सर पिछली बार सोनिका जी के नंबर पे हुआ था। तो ये सोनिका जी का नंबर लिखा है ना नीचे मैंने, ये जो नंबर 9953 वाला नंबर सोनिका के नाम से ही है। सर हो ठीक है, गया, हो गया। चलो धन्यवाद, आप स्क्रीनशॉट भेज दो। देखिए सर एक सवाल। इसका, एक मिनट, इसका रेट तो एक्चुअल में 3700 रुपये ही है, बल्कि इवन ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन 3700 रुपये ही है। कल के बाद 3700 ही हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए मुझे को खास प्यार है जो फास्ट मूवर होते हैं ना, जो डिसीजन जल्दी लेते हैं। और कल मुझे ये भी बताया कि कल रात को 11:59 तक पेमेंट आएगी। आएगी आएगी, आती है, हर बार आती है। तो 11:30 बजे। और कई कुछ लोग कहेंगे सर मैं भूल गए पेमेंट करना, मेरा नेटवर्क इशू था, इसलिए नेटवर्क इशू हो जाता है लोगों का। तो आप आज ही पेमेंट कर दो, कल के चक्कर में मत रहो। पैसे आज भी उतने देने, कल भी उतने देने, लेकिन कल के बाद अगर आप पैसे देते हैं तो 4200 रुपये ही देने पड़ेंगे आपको, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है। सर तो इसमें पेंडुलम ड्राउजिंग भी सिखाएंगे? नहीं, डाउजिंग देखो अलग चीज है, डाउजिंग नहीं सिखाएंगे, लेकिन डाउजिंग के लिए आप क्रिस्टल आप चूज करते हैं, उस क्रिस्टल के बारे में बताएंगे। क्रिस्टल तो बहुत सारी चीज आ जाती है, डाउजिंग एक अलग चीज हो जाती है। ओके। सर एक सवाल था। हाँ बताइए भूषण जी। सर नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था कि जो सनस्टोन के बारे में बोला जाता है कि जिसका ड्राइवर कंडक्टर नंबर का रहता है ना सर, 8 और 1 का ये कॉम्बिनेशन तो है। हाँ हाँ। ठीक है सर। तो उसमें क्या होता है कि अगर 8 वाला है तो उसको सनस्टोन नहीं दे सकते, हाँ ऐसा नॉर्मली ऐसे ही कहा करते है? हैं तो सर जी। ये सब जो एक बोलते हैं ना एंटी कॉम्बिनेशन का जो मैटर है, तो जी वो इस कोर्स में सर आप लेंगे? क्योंकि कुछ कुछ बातें सर तो होती है, नहीं सर, जैसे देखिए नवग्रह। ये हम जाते हैं निम्रोलॉजी के अंदर, निम्रोलॉजी का पार्ट है ये। लेकिन अच्छा। मैं आपको इस कोर्स के अंदर ये बता दूंगा कि अगर आप जिस बर्थ का डेट है आपकी, जिस दिन आप पैदा हुए, डेट का पैदा हुआ, आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, ये एडवांस में आएगा हमारे। ठीक है। अच्छा, मैं तो सर अभी अभी दोनों ही करूंगा। हाँ, मैं ये जो आप बता रहे हैं ना, मैंने ये इस पे बहुत बड़ी डिबेट हुई है हमारी, आया हमारे अपने, हमने आगे रिसर्च करी है। और बहुत सी जगह लोग बोलते हैं कि इस पे एंटी नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टल, देखिए क्रिस्टल कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता। हाँ, या ये बात तो कभी भी हमेशा नेगेटिव बोलते इफेक्ट हैं। नहीं करेगा, चाहे एंटी हो चाहे एंटी नहीं हो। आप क्रिस्टल को एज ए, अगर 8 नंबर का है, आप सूर्य की जगह आप उसको, कार्लेनियन भी तो होता है, कार्लेनियन की 2 नंबर का जो हमारा चक्र है, ऑरेंज कलर उसका होता है। नाम सा जी। स्टोन है लेकिन ऑरेंज कलर का भी होता है, तो हमारा जो सैकड़ा चक्रा का स्टोन हो जाता है। तो चक्रा के हिसाब से हम स्टोन लेके चलते हैं। अगर आप नॉर्मली, अगर हम जब रेमेडी करते हैं निमोलॉजी की, तब हम कहते हैं कि यार 3 नंबर वालों को व्हाइट नहीं पहनना, 6 नंबर वालों को येलो नहीं पहनना।
नॉर्मली सिट्रीन नहीं पहनना, तो हाँ। नॉर्मली ये होता है। लेकिन कलर्स हम बोलते हैं कलर्स यूज नहीं करने। 6 नंबर वाले को येलो कलर नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। 3 नंबर वालों को वाइट कलर से परहेज वाइट नहीं करना पहनना चाहिए। चाहिए। लेकिन क्रिस्टल के बारे में जहां तक मैंने पढ़ा है ना, और बहुत सारा रिसर्च किया मैंने इसमें, क्रिस्टल एंटी इफेक्ट नहीं देता। सर एक नवग्रह का भी जो ब्रेसलेट आता है ना, उसके बारे में भी लोग बोलते हैं कि इसको नहीं पहनना चाहिए सबको, बिना एक ज्योतिष के को दिखाए हुए। तो सर ये थोड़ा क्रिस्टल सा का भ्रमित। देखिए, नवग्रह 7 नवग्रह के अंदर 9 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें 7 तरह के क्रिस्टल तो वही आते हैं जो 7 चक्रा के अंदर होता है। बराबर है, बराबर सेवन है। चक्रा के वही क्रिस्टल नवग्रह में दो और डल जाते हैं। तो आप उसको नवग्रह के मान के चलो या 7 चक्रा का मान के चलो, 7 चक्रा के अच्छा। पहन लो। नवग्रह के देखिए क्रिस्टल नेगेटिव वही बात है ना कि हाँ, अगर हम जैसा इसको सुनेंगे, जिसके बारे में सुने हम उसको वैसे ही मानने लग जाएंगे। लेकिन नवग्रह का जो होता है वो होते तो क्रिस्टल ही है ना, एक्चुअली में बराबर है, होते तो बराबर क्रिस्टल है। ही हैं। हम 7 चक्रा के क्रिस्टल भी पहनते हैं हाथ में। मैं पूरी माला पहनता था पहले, अभी टूट गई अच्छा। माला मेरी, नहीं पहनता अब मैं। तो चक्रास को बैलेंस करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिस्टल का तो पहन सकते हैं। टूट जाने के बाद नहीं पहनते हैं क्या, मतलब वापस उसको नहीं पहनते हैं और क्या ऐसा? देखिए क्या होता है कि टूटती भी तभी है जब कोई ना कोई अटैक होता है। मेरी माला में बराबर, मेरी माला बराबर। 3 बार टूटी थी, और मजे की बात, एक ही इंसान को देखते हुए टूटी थी। एक इंसान जब मुझे रास्ते में मिला, एक बार मेरे घर आया, और एक बार मुझे मेरे ऑफिस आया। वो 3 बार 3 जगह आया, और तीनों जगह माला पहनी हुई थी। जब मैंने उसके बाद तो उतारी घर जाके, वो टूट गई। तो उसका ऑरा बराबर नहीं था सर, इसका मतलब है। नहीं नहीं, नजर खराब है, मुझे पता है, मुझे पता हाँ है उसकी सर। नजर खराब है, नेगेटिव एनर्जी। वो देखता भी ऐसे है ना, घूर के। तो अच्छा। हर आदमी, अब हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब हमारे फेसबुक पे भी हम है, यूट्यूब पे भी हम है, और हमारे इतने सारे बराबर। वीडियो चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, तो हर सबको पता है। तो कुछ लोगों की निगाहें बड़ी खराब होती हैं, तो हाँ जब भी बिल्कुल आप सर। देखेंगे ना, वो क्रिस्टल के बचाता है। तो अब मैंने उसको पहनना छोड़ दिया, मिट्टी में दबा दिया। नहीं सर, बस वही पूछना था कि ये 8 और 1 वाला जो है ना, चूंकि सबसे ज्यादा एंटी इसी को बोला जाता है, और हमारे पास क्लाइंट आते हैं उस तरीके के ना सर, तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। तो सर आप इसलिए गुरु हम हैं, क्या तो करते आपसे हैं, इसलिए क्या करते आपसे हैं, जब सवाल करना जरूरी है जब सर। आपको देखो क्या होता है, कभी कभी कोई चीज ना, अब जैसे अब मनी दे, मनी का नंबर है 6 नंबर वाला है बंदा, 6 नंबर का ये सर। शुक्र का नंबर है। अब हम उसको सिट्रीन की येलो दे रहे हैं मनी के लिए, हम बराबर। सिट्रीन नहीं देके हम उसको पायरेट दे देंगे, क्योंकि कहीं ना बराबर। कहीं मन में हमारे भी डाउट रहता है ना, तो हम उसका अल्टरनेट दे देंगे ना। हाँ सर, तो अल्टरनेट का बता देंगे सर तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो यही अल्टरनेट होते हैं ना। जैसे मनी के लिए है, मनी के लिए सिट्रीन, पैसा सब बताऊंगा। भाई मनी के लिए खाली अकेला एक सिट्रीन नहीं है, पायरेट भी साथ में, पायरेट दे दो। हाँ बिल्कुल है। जो पायरेट मैंने बताया था, ये वाला स्टोन, ये पायरेट है, पायरेट का रो हाँ है। बिल्कुल। तो ये ब्रेसलेट दे दो। कोई मेरी प्रॉब्लम। वही रिक्वेस्ट है सर आपसे कि 8 और 1 वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें क्या दे सकते हैं सब्स्टिट्यूट में, वो नहीं दे करके एक्चुअल में, तो वो थोड़ा पता चल जाए सर ना तो। और आपसे नहीं पूछूंगा सर, तो किससे पूछूंगा? नहीं, क्योंकि वो बता देंगे। वैसे भी हम देखिए, कभी कभी क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस जाके हम लोग बहुत सारी हाँ चीजें बता देते हैं। आउट ऑफ सिलेबस ले, क्योंकि हमें 2-3 चीजों का ज्ञान है, स्पेशली जी। निमोलॉजी निमोलॉजी और रेकी में जब हम लोग परफेक्ट हैं, तो क्रिस्टल की जब हम क्लास कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें रेकी की आ जाती है। मैं आपको ऐसी ऐसी हीलिंग बता दूंगा कि जो आपने जो रेकी हीलर्स हैं या जो बन गए हैं, उनको उन्होंने कभी क्रिस्टल में सुनी भी नहीं होंगी। मैं जी। ऐसे जी। ऐसे तरीके बता दूंगा इसके अंदर ना। तो बराबर कुछ है। तो हम आउट ऑफ सिलेबस जाके बता, सिलेबस में जो है वो तो है ही। लेकिन जब ज्ञान ज्यादा होता है ना, तो वो आउट ऑफ सिलेबस ही बता देगा। ऐसा नहीं है कि यार ये अब मेरा कोर्स आएगा न्यूमोलॉजी का, तो वो मैं वहीं बताऊंगा। नहीं, ठीक है तो सर, मैं ये एडवांस वाला ही ज्वाइन करूंगा सर, दोनों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो फायदा उठाइए। 3700 रुपये का है, उसमें क्या करना है। नहीं, 33 वाला फायदा 30, उठाना हाँ, अब तो 33 का है ना कल। आज तो 33 का है। है। अब 11:59 के देखिए पहले भेज दो। भूषण जी, आपने आपने गौर किया होगा, आप निम्नोलॉजिस्ट हैं। 33, जी सर। जी 33 सर। नंबर टोटल कितना होता है? सर मास्टर नंबर है, 6 नंबर होता है। 6 नंबर है ना, इसलिए हमने हाँ 30 सर। देखा। हमारे मोस्टली जो नंबर होंगे ना, वो 3, 6, 1 पे होंगे। सर आपको याद है कि मैं रेमटोलॉजिस्ट हूँ? सर आपकी बातों से पता लग रहा है ना, पता लग गया आपको, जब आपने बात ही की नहीं, मेरे से। मेरी आपसे बहुत बार बात हुई है सर। अच्छा अच्छा, चलो। और अब मैं आप आपके पता। सारे वीडियोस देखता हूँ, सब बहुत सारे ग्रुप में हूँ। तो अच्छा मुझे अच्छा। लगता है कि नहीं, मैं एक सही व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ सर। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, शायद मुझे लगता है और भी लोगों को शायद फायदा करेगा वो। सर जैसे मैंने बीच में म्यूजिक का भी मेरा काम है, तो मैं चला गया था, तो मैंने आपका जो ये रेकी वाला जो कोर्स था ना सर, पहला और दूसरा वाला, हाँ वो अटेंड नहीं कर पाया था सर। तो जो जी। वीडियोस आपने डाले हुए हैं सर, तो हम्म। उसको देख के सर, जैसे वो गुरु दीक्षा जो आप देते हैं लास्ट वाले दिन, ऐसा कुछ रहता है, तो वो तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन और जो उसमें आपने चीजें सब बारीकी से बताई हैं,
तो वो तो मैं सीख सकता हूँ ना सर, उसमें कोई ऐसा सर दिक्कत वो तो वाली बात फ्री है, नहीं तो है। देखो जब लाइव, जब पब्लिक के लिए यूट्यूब पे है तो वो जी। इसीलिए है कि लोग सीखें। अच्छा। हमारे साथ हजारों लोग आज ऐसा है, क्लासेस तो हम लोग अभी अलग अलग शुरू किया हमने, अलग सिखाना। अभी हम पहले गुरुजी और हम सब मिलके सिखाते थे, हम लगभग 45,000 लोगों को सिखा चुके हैं हाँ, मिलके। आपने बताया ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी 45,000 भी बहुत कम है, तो हम अलग अलग बहुत सारे मास्टर्स अलग अलग होके सिखा रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं। तो ये बराबर। हम लोग यूट्यूब पे इसलिए डालते हैं कि मैक्सिमम लोग देखें, इन चीजों को ना देख के सीखें। आप सीख सकते हो और लोगों की हीलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रीटमेंट भी उससे ले सर लोगे। सर आप इतने सारे कोर्सेज लाते हैं, एक कोर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आजकल बहुत चल रहा है, नेम प्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं ना सर, वो आजकल साउंड इफेक्ट और लोग क्या होता है सर, टीवी पे देख के डबल आई, डबल के, डबल आर लगा लेते हैं। तो ये जो एक थोड़ा फंडा है ना सर, सर करेंगे मैं चाह करेंगे रहा था कि कोई ऐसा कुछ हो सर आपके पास कोई, जो इसके बारे करेंगे में करेंगे थोड़ा। सर, करेंगे करेंगे। चलो अभी आप क्वेश्चन ले लेते हैं, न्यूमरोलॉजी मत डालो बीच में, गड़बड़ हो जाएगी। नंदा राइट। दीपा जी। Sir, 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 actually, I have two questions. One is when meditate करते हैं ना हम लोग क्रिस्टल को रख के, वो हीट हो जाता है क्या? हाँ हीट हो जाता है, हीट ही देखो, जब आप हाथ में लेके क्रिस्टल को करेंगे तो गर्म था, ऐसे क्रिस्टल ठंडा होता है। जब हाथ में लेके करेंगे तो हाँ, वो गर्म हो नॉर्मली जाएगा। वो ठंडा ठंडा रहता है, अगर हम लोग हाथ में रखे तो मेडिटेट करते हैं, वो हीट हो जाता है ना? हाँ तो हाथों की गर्मी आएगी ना ऑब्वियसली। हाँ जब हम ओके। क्रिस्टल को पकड़े, अब जैसे ये क्रिस्टल है, अब बहुत ठंडा है इस समय, ठीक है, मैं गाल हम्म पे बहुत ठंड लगती है मेरे को, लेकिन जब मैं हाथ में हम्म पकड़ा रहूंगा ना तो हमारे हाथ की हम्म। एनर्जी जाएगी, ये क्रिस्टल हमें अब वार्म लगेगा, गर्म नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगा, वार्म हो जाएगा थोड़ा सा, वो फिर से रखेंगे तो फिर वो ठंडा तो हो ठंडा हो जाएगा, जाएगा। फिर हाँ नॉर्मल। इसमें जो नेचुरल जो टैलेंट है ना, नेचुरल जो चीज है ये, ठंडक है इसमें ना, नेचुरल है। ये ऐसा हाँ, नहीं है कि मतलब शीशे का बनाया हुआ है, ये नेचुरल चीज है, तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी और ठंडी मतलब रहेंगी वो काफी देर तक। मतलब लोग बोलते हैं अगर हम लोग उसको पकड़ के मेडिटेट करेंगे तो मतलब ज्यादा गुना वो मेडिटेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, वो कैसे हाँ होता है सर? हाँ वो एनर्जी वो हम बताऊंगा ना लोगों कोर्स में आना। हम लोगों तो को वो कैसे मतलब एक होता है तो वो मेडिटेशन अच्छा हो गया है करके। वो सब बताया जाएगा। अभी देखो, अभी रह गया 10-15 मिनट रह गए बस मेरे पास अभी आंसर देने में, वो सारा और एक कोर्स और एक सब और बताऊंगा एक कोर्स के अंदर, मेडिटेशन ओके कैसे करना है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, और एक क्वेश्चन था, वो sir, हम लोग वो श्री यंत्र आता है ना, वो भी हम लोग नॉर्मल वो क्रिस्टल जैसे ही हम लोग पकड़ के तो फिर वो मेडिटेट कर सकते हैं क्या? कर वो सकते हैं बिल्कुल, श्री यंत्र का, कृष्ण का श्री यंत्र कर सकते हैं। क्रिस्टल वो की श्री यंत्र, बिल्कुल कर नॉर्मल सकते हैं, क्रिस्टल जैसे हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सुरेखा जी, सुरेखा जी फटाफट। हमारे पास जो आपने वो दिखाए थे ना, क्रिस्टल्स के बने हुए, एमेथिस्ट में भी हैं, सिट्रिन में भी हैं, क्लस्टर्स, तो हाँ वो हाँ, सभी रख सकते हैं कहाँ पे? घर के मतलब एंट्रेंस में या सेंटर टेबल वगैरह पर। अभी आपने कहाँ रखे हैं? पहले तो अपने लॉबी में लगाए, वो एंट्रेंस पे लगाए हुए थे, अभी तो अलमारी में रखे हुए हैं, सिट्रिन का, एमेथिस्ट का और क्लियर क्वार्ट्ज का। अलमारी में रख के क्या फायदा मिल रहा है? नहीं, अभी हमने घर शिफ्ट किया था तो वो अलमारी में रखे हुए हैं, पहले तुमने बाहर ही लगाए हुए थे। अच्छा अच्छा, घर शिफ्ट कर लिया, बुलाया नहीं आपने नए घर में हमें? अच्छा, अभी जब बनाएंगे जब बुलाएंगे। चलो ठीक है। अरे सुरेखा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अच्छी तरह क्लीन चार्ज करके कीजिए पहले तो, अच्छा, क्लीन चार्ज कीजिए अगर बड़े मतलब हैं। लॉबी के सेंटर टेबल पे रख सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, सेंटर टेबल पे रखो, विजिबल होने चाहिए लोगों के, अगर हम उसको दबा के हाँ, छुपा के रख देंगे तो कोई फायदा बेनिफिट नहीं नहीं है। विजिबल रहेंगे वो, तीनों चारों इकट्ठे रख दे, एमेथिस्ट का हाँ भी, सिट्रिन का भी। क्रिस्टल जितना इकट्ठा ग्रुप में रखे होंगे ना, हाँ ठीक है, हाँ, टुकड़ा रखने से कोई फायदा नहीं, ग्रुप में अगर क्रिस्टल नहीं रखे हैं तो बेनिफिट देता है। ग्रुप में रखे हुए थे सारे। जब हम ग्रुप में क्रिस्टल को लेके बैठते हैं, हम चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे वैसे भी हम, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते हुए बच्चे के पास अच्छे अच्छे क्रिस्टल रख देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, ऐसे ही हमारे घर की तुलमुनी भी, एनर्जी बढ़ती है। तुलमुनी भी उसके साथ ही रख दे। हाँ क्रिस्टल को साथ रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब भैया, भैया जी आपसे बच्चों ने सीख रखा पहले ये कोर्स सारा, क्रिस्टल हाँ का, मनी ने भी सीखा पाया और इन्होंने भी बुक्स मंगाई हुई मुझे हैं, पता है, मुझे तो पता है, तभी तो पूछ रहा हूँ घर में क्रिस्टल घर में क्यों रखे हुए हैं दबा के, आपने निकालो बाहर सारे। निकालेंगे, वो तो शिफ्ट किया था ना इसलिए अंदर रखे गए, चलो तो कोई अभी बात तो नहीं, मधु जी निकाल। जी, मधु जी हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, अगर क्लास में ये अटेंड नहीं कर पाई तो हाँ आप हाँ जब नेक्स्ट क्लास में एंट्री देंगे?
नेक्स्ट क्लास है मतलब अब तो 6 महीने बाद तब होगी क्लास जब भी हमारी। कभी नेक्स्ट कोर्स करोगे ये वाला फिर भी तो करवाओगे, दोहराओगे, तो उसमें चलो हम अगर बैठ आप सकते नहीं हैं। नहीं आती है तो दे देंगे, कोई बात नहीं, ये मेरा अपना कोर्स है ना, टीचर का होता है दूसरा तो सोचना पड़ता है थोड़ा सा। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ हमारे डेथ हुई है, हमें जाना है भोग पे, तो 1-2 दिन का है वो। अगर हाँ मैं तो उस कोई दिन बात नहीं, कौन से अभी अभी थोड़ी हो रहे हैं, ये तो तीन 3 तारीख को से है, होगा, ये तो 3 तीन को है तारीख ना, भोग हाँ। 2 को है। हाँ 3 तारीख के बाद है, उसके बाद तो फिर चलेगा, बीच में थोड़ा गैप भी आएगा, एडवांस में ठीक और है, बेसिक में गैप भी है, चिंता क्यों करते ठीक हो। है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और हाँ सुरेखा जी आपका हो गया, भूषण जी हो गया, नंदा दीपा जी हो गया, सबका हो गया ना, चलो। सर और किसी अभी का के कोई लिए क्वेश्चन कितना अभी रह फी गया हो भरने? तो बताओ, सर बताइए। अभी के लिए फी कितना भरने का है? अब बेटा अभी के लिए 3300 बस, जस्ट। 33, ओके हाँ, ओके। ये तो 42 रुपये देने पड़ जाएंगे, सैंतीस सौ क्योंकि पचास मेरा रुपये बीच में, हाँ मेरा बीच में नेट नहीं गया ना, इसलिए मेरा बीच में कट हो गया देखते नहीं, मैं इसीलिए ग्रुप में डाल दूंगा ओके कि आज और ओके कल ओके। के लिए 3300 है, और ये 3300 मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आपको एक किट लेनी पड़ेगी, आपको इतने क्रिस्टल का सेट लेना पड़ेगा। बहुत जगह ये ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सी जगह में, कि वो जब कोर्स यस सर। करते हैं तो वो कहते हैं आपको ये सेट लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, मैंडेटरी, हम्म। 3-4 हजार रुपए का। हाँ ठीक सर। है? मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि आपको एक मैंडेटरी लेना पड़ेगा, मैं कहता हूँ पहले सीख लो, समझ लो, फिर लो। अगर आप अभी यस बोलोगे ना मुझे ये राइट। किस्सा चाहिए, अभी मेरे पास बेसिक के बाद ना बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने लग जाती है, नहीं सर मुझे ये अच्छा है, ये दे दो, अभी नहीं, पूरा कोर्स कर लो फिर देना। ये तो लोग कहते हैं यस कि राइट। आपको ये सेट है, ये 3000 रुपये का सेट लेना पड़ेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। हाँ और बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्रिस्टल्स, तो हम कैसे सेट ले लेंगे ना सर, वो भी तो नहीं नहीं, है हम वो ऐसा। बताते हैं, वो बताते हैं कि आपको ये सेट होना का, मैं बताता हूँ, एक जगह पे हाँ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोर्स हो रहा था, और मुझे भी पता लगा, और जब मैंने उनको बोला कि मेरा किस्टा का काम है, तो उन्होंने बोला यार हमें किस्टा चाहिए, हमारा को ये सेट बना के दे दो। मैंने सेट दिया 600 रुपये का, ठीक है, और मतलब 600 रुपये का, वो जो मैं आप लोगों को भी बताऊँ, मेरा मेरे रेट्स ओपन है सारे, मेरे कैटलॉग में कैटलॉग है मेरी व्हाट्सएप हाँ पे। हाँ वो मैंने और देखा सर। उन्होंने 3000 रुपये कंपलसरी वो रखी थी किट, 3000 रुपये की, और उनका जो कोर्स था 11 हजार रुपये का कोर्स था। तीन हम्म हजार रुपये का मुझे इतना वो आया कि यार क्या बोले मैं आपको, अब हम्म। मैंने दे दिया 600 रुपये में बना के दिया, लेकिन उसको उन्होंने 3000 रुपये का वो दिया। तो कहने का मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो किट बेचते हैं, जबरदस्ती आपको बोलेंगे आपको लेनी पड़ेगी, और नहीं लेंगे तो फिर हाँ वो। मैंने भी एक फ्री वेबिनार अटेंड किया ना, उसने उन्हें 11,000 बोला कोर्स का, मैंने सिर्फ फ्री वेबिनार का, और 100 रुपीज वेबिनार का अटेंड करने का था, तो आई पेड 100 रुपीज एंड शी सेड 1100 कहाँ से, वी डोंट नो एनीथिंग एबीसीडी, देखिए और वापस 99 100 रुपीज आज का बड़ा ट्रेंड चल गया है, वो 99 रुपीज आदमी हाँ, सोचता है यार क्या है, 99 दे देते हैं ना, फिर वो दे देते हैं देते तो हाँ यस। हर फिर ऐसे करते करते उनके बाद 400-500 लोग जुड़ गए, उसमें से फिर 11 हजार रुपये मांगेंगे सीधे आपसे ना। तो हाँ वो यस। एक ना, मुझे मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी से नाजायज इतने बड़ी डिमांड कर दूं, और लोग दे भी देते हैं। ठीक है, तो मेरा निमोलॉजी का भी जो कोर्स की फीस होगी वो भी नॉर्मली नॉर्मल होती है, लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता कि कंपलसरी है लेना पड़ेगा, मैं खुद 3300 रुपये का कोर्स दे रहा हूँ, और ये कोर्स आगे आपको 15-15 हजार रुपये के मिलेंगे। तभी तो सर कह रहे हैं भगवान ने आपसे मिला दिया। हाँ यही हमने बहुत हाँ। जगह से देखा, बहुत जगह से दिया, कहीं मन टिका ही नहीं है, Yeah. और बहुत जगह पैसे दिए लेकिन कुछ पल्ले मन नहीं टिक्का पड़ा। मतलब लोग पैसा बहुत लेते, बट नॉलेज पल्ले मिलता भी नहीं ना, नहीं पड़ा हाफ ना, नॉलेज। देखिए दो, हाँ दो दोबारा दो बताते नहीं, देखिए दो दोबारा नहीं तरीके से, बताते। हाँ दो तरीके से हम लॉस यस में यस। जाते हैं, 2 तरीके से लॉस में होते हैं उनके हाँ साथ में, हाँ एक तो वो पैसे ज्यादा लिए, ठीक है, चलो हाँ पैसे को एक बार नहीं, हाँ। दूसरी बात वो हम गायब हो जाएंगे। हाँ, बताते ही नहीं हम्म। है ना, देखिए इरिटेट मधु होते जी हैं फिर। क्या होता है कि आपको पता नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लो। मैं भी रिकॉर्डिंग भी वो कहते हैं ऐप में मिलेगी, और ऐप अच्छे से लोगों से डाउनलोड नहीं होता, वो 6 महीने की हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं हम्म। कहता हूँ जब तक यूट्यूब है तब तक आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके। ठीक है, लाइफ मैं ये नहीं कहता लाइफ टाइम तक, यूट्यूब जब तक है तब मिलेगी, हमने फ्री, और लोग, मैं कोई ईमेल नहीं डालता, ऐसा नहीं है कि आप ही देखें, आप इसको जिस मर्जी को भेज दें, लेकिन भेजना नहीं चाहिए। तो दो जगह से आदमी मार खाता है, एक तो कॉस्ट ज्यादा होती है, दूसरा वो आपको दोबारा पूछेगा नहीं। ये नहीं पूछते। ह्यूमन बीइंग आपके साथ हुआ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी, सारी सीखी हैं बाहर से। और जब सीखने के बाद जब हम उनसे बात करने जाते हैं, वो कहते हैं हमारे असिस्टेंट से बात कर लो, मेरे ये टीम टीम के मेंबर है, टीम से बात कर हाँ लो। यस यस व्हाट डू यस मीन टीम? यस। आज आप एक नंबर है, एक ही नंबर है जो मैं बात करता हूँ, नंबर तो दो है, तीन है मेरे, कहीं एक ही नंबर पे बात करता हूँ, वो नंबर ओपन है, 920 वाला, आप जब मर्जी मुझे बात कर सकते हैं। जो पहले दिन मेरा डायलॉग था, जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था, पहला मेरा 30 जनवरी 2021 में पहला कोर्स हुआ था क्रिस्टल का, तो मेरा डायलॉग होता था, राज शर्मा इज 24/7 अवेलेबल, ऑलवेज फॉर स्टूडेंट्स, 24/7। ठीक है, यस आज सर। भी मैं ये कहता हूँ 24/7 अवेलेबल,
आप कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ये मत करना कि राज जी आज क्या हाल है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कैसे हो, ऐसे क्वेश्चन ना करके आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करना। आते हैं मेरे पास ना, सर आप कहाँ रहते हो, मैं मिलने आऊंगा या आऊंगी आपके पास, और मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप, बहुत अच्छा तरीका है आपका पढ़ाने का। मुझे ये नहीं सुनना, मुझे कोई, मेरे पास भी समय लिमिटेड होता है। आप मुझे कोई कोर्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है ना, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। सर इतनी जगह पैसे दे के, इतनी जगह तो देखने का कुछ नहीं मिला, मैंने यूनिवर्स से प्रेयर किया मुझे अच्छा गुरु टकराओ, चलो तो धन्यवाद आप आप सभी मिले। का। आप एंजल्स आपके साथ हैं, रेकी माँ आपके साथ है, अब मैं ठीक है। तीन आप चालीस पे उठती हूँ, तभी मैंने प्रे किया, रोज उठती हूँ मैं, आप तभी मैं। रेकी रेकी को छोड़िए मत, रेकी माँ को मतलब उस पर चलिए। कुछ कमी पेशी हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है जी। भूषण सर जी। जी, सर सर्टिफिकेट जो आप देते हैं जी वो तो आपका तो सर वो इंस्टीट्यूशन जो है सर वो गवर्नमेंट से कुछ ये है ना सर, उसको मिला हुआ है ना? हाँ जी जी, ट्रेडमार्क है हमारा। सर हमारा हाँ हाथ सर्टिफिकेट लेके लोग आज की डेट में बहुत सारी जगह जॉब कर रहे हैं, एस्ट्रोसेज और एस्ट्रो टॉक और भी जगह बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। लोग हमारे सर्टिफिकेट को देख के ना फटाफट उनको एंट्री दे देते हैं, इंटरव्यू होता है बाकायदा उनका। लेकिन हाँ, जब हमारा सर्टिफिकेट लेके जाते हैं ना, वो फटाफट एंट्री दे देते हैं। ये मुझे सुना है लोगों से, जो लोग गए हैं, मैं नहीं गया उनके पास, तो लिख गए हैं। तो आज की डेट में हमें लगता है कि एक अच्छा नाम कमा लिया हमने आज ना। नहीं बराबर है सर। सबको जो लोग भी ज्वाइन करेंगे सबको अपना अपना सर्टिफिकेट तो आप देंगे ना सर? वो तो ऑनलाइन ही आएगा सर सबके लिए। ऑनलाइन आएगा, पर्सनल आएगा, अपनी फोटो लगा लेना उसको, मतलब बिना फोटो का आएगा, फोटो आप लगा सकते हैं, जगह बनी होगी उसको। ओके सर। और सर ये जो रिकॉर्डिंग रहेगी क्लास की हमारी, वो लाइफ टाइम है या कैसे है मतलब सर? लाइफ टाइम नहीं है सर। अच्छा जब जब मालूम नहीं तक है सर। जब तक यूट्यूब है, जिंदा है, यूट्यूब है। हाँ, तो सर यूट्यूब बंद हो गया वही तो हो मैं नहीं गया, कर सकता। हाँ वही हो गया सर। सर, मैंने कहा लाइफ टाइम में देखो, या तो मैं ना रहूं या आप ना रहो, तो कहते हैं या यूट्यूब अगर नहीं रहेगा तो रिकॉर्डिंग उड़ जाएगी सारी। बट सर एक बात बताओ, आप तो ज्यादा टेक्निकल हो, जैसे यूट्यूब को हमने कहीं और सेव कर लिया, तो तब वहां से उड़ेगी, तब हमारे यहाँ से भी निकल जाएगी अगर हमने अलग से रखा है। देखो मैं आपको केवल लिंक दूंगा, मैं देखो आपको दूंगा चाबी, ठीक है। ताला तो यूट्यूब पे है, मैं हाँ आपको चाबी दे दूंगा। आपने गए लिंक पे क्लिक किया, मतलब चाबी आपसे, आपने ताला खोलिया, यूट्यूब खुल जाएगा। हाँ। लेकिन आपने वो चाबी खो दी और लिंक खो दिए, नहीं नहीं, तो यूट्यूब से अगर मैं डाउनलोड कर लूं, कहीं रख लूं, तब भी उड़ जाएगा वो? ना क्यों उड़ेगा, डाउनलोड कर लो ना। फिर तो रहेगा ना हमारे पास। बिल्कुल रहेगा। मुझे डाउनलोड इतनी कर करके नॉलेज नहीं है एक ना। एक एक वीडियो की जो लिमिट होती है लगभग 1 GB के आसपास होती है, तो आप कितने डाउनलोड कर लोगे? आपका सारा कंप्यूटर लैपटॉप सब भर जाएगा, वीडियो आपका मोबाइल भर जाएगा एक दो नहीं नहीं, डाउनलोड के मैं बाद। वैसे पूछ रही हूँ नॉलेज हाँ के लिए, बिल्कुल मुझे कर सकते पता हो। नहीं है। हाँ। देखिए पहले मैं बताता सर हूँ आपको, मैं 1 मिनट मैं बताता हूँ, हम लोग पहले देते रिकॉर्डिंग हम इसमें गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग देते थे। गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग दिया, पता फ्री मिला है, 5 GB मिलता है मेरे ख्याल से उसका, वो फुल हो जाता है। फिर मैं दूसरा ईमेल बनाया, तीसरा ईमेल बनाया, कई सारे ईमेल बना दिए, और वो हमें डिलीट मारने ही पड़ते थे एक समय के बाद जाके ना, जो जगह खाली होती थी, क्योंकि वो ईमेल पे लिमिटेड स्पेस मिलता है। फिर हम थोड़े टेक्निकल हुए, थोड़ा सा देखा, फिर यूट्यूब का हमने पकड़ लिया, तो यूट्यूब पे कोई स्पेस का लिमिटेशन नहीं है, जितना मर्जी ले लो। जिस दिन यूट्यूब ने बोला कि नहीं वीडियो, तो नहीं वीडियो, बस। अब डाउनलोड कर लो ना, कर सर लो, कोई नहीं। जी ठीक है। सर एक क्वेश्चन है जी। कि आप इसमें हीलिंग सिखा रहे हो तो उसमें रेकी का एडवांस कोर्स नहीं किया है तो भी चलेगा? उसमें आप दूर से हीलिंग करने के लिए सिखाओगे? किसमें? क्रिस्टल में। ये नहीं, क्रिस्टल में रेकी नहीं सिखाऊंगा बेटा, मैं क्रिस्टल में मैं नहीं नहीं, मैं रिमोट वही हीलिंग बोल सिखाऊंगा। रही हूँ, क्रिस्टल में क्या होता है, मैं मैं देखो जब वही मैं बोल रही हूँ। हाँ, जो ग्रिड बताया ना, बस सुनो मेरी बात, जो ग्रिड बताया उसमें क्या होता है कि हम लोग हाथ रख के अपने सामने से हीलिंग करते हैं, ग्रिड के अंदर ना हीलिंग देते हैं। जो क्रिस्टल, जो नॉलेज है रेकी के मास्टर की, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, जो नहीं है वो भी दे सकते हैं। और रिमोट हीलिंग कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगा, जो रेकी नहीं जानते वो भी कर सकते हैं, इंटेंशन के थ्रू। ओके। और वो पर्सन सामने नहीं रहा और उसका फोटो रख के भी हम लोग क्रिस्टल से हीलिंग कर फोटो रख के, पाएंगे? हाँ, ग्रिड का मतलब यही है। ग्रिड का मतलब होता है, ग्रिड के अंदर बहुत सारी पेंसिलें लगी होती हैं, और उसके अंदर एक बीच में पिरामिड होता है, और उस पिरामिड के नीचे उसकी फोटो या उसकी विश रखी होती है हमने, ठीक है। ओके और जब हम ओके हीलिंग कर देते हैं ना, एनर्जी देंगे, तो वो पेंसिलों में जाएगी, पेंसिल से लेकर पिरामिड में जाएगी, पिरामिड से पूरी एनर्जी उस विश के ऊपर जाएगी, तो वो मैनिफेस्ट होती है, ऐसे करके सिस्टम है इसका एक ना। ओके वो पूरा मैं बताऊंगा ओके आपको। सर।
क्या सर? और सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी अगर हो पाए तो आप बेसिक में और एडवांस में क्या आप देने वाले हो, अगर उसका सिलेबस आप देंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं डाल दूंगा ना, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये मैं दे दूंगा। या ये मैं ग्रुप यस पे सर। डाल दूंगा अभी, या हाँ ग्रुप पे डाल दूंगा अभी कुछ समय बाद। थैंक ठीक यू है। सर। हाँ थैंक यू। हाँ, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो। चलो धन्यवाद। विश की आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चले। थैंक यू चलिए सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग 5 बजे भी हम लोग फ्री कोर्सेज चला रहे हैं 1 महीने तक, वो भी अगर आप ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, विंटर कॉर्निवल के अंदर। ठीक है, चलिए सर आप थैंक यू भेज मैम। देना। हाँ थैंक यू, बाय इस बाय। वो पाँच बजे वाला जो ग्रुप है उसमें आप प्लीज लिंक भेज दीजिएगा ना, वो हाँ मैं मेरे लिंक भेज पास नहीं दूंगा। है, मैं अभी जुड़ी हूँ आपसे। सर जी जी। उसमें ऑरा स्कैनिंग तो करना। थैंक यू। हाँ, और स्कैनिंग आएगा, 2 तारीख को आएगा और स्कैनिंग वाला। और मेरे को करवाना है। हाँ, हाथ हाथ उठा लेना ऐसे करके ना। ठीक है। 2 तारीख को आएगा, 3 तारीख को आएगा, मोस्टली लोगों का हो चुका है, और अब मैं बहुत दो सारे को लोग नहीं आएंगे। हूँ, 2 को नहीं हूँ मैं। तीन तीन को आ जाना, कोई बात हाँ नहीं। 3 को आ जाऊंगी। बाकी आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आ जाएंगे। ठीक ठीक है। है। हाँ ठीक जी, है। चलिए ठीक।